अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अबरार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट वीडियो में सीडर पढ़ा था कि सीडर हम किस तरह बना सकते हैं और क्यों बनाते हैं और किस लिए बनाते हैं। आज की इस वीडियो से हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, एलोक्वेंट ओआरएम। ये क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप जहाँ भी जाओगे इंटरव्यूज़ के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, मतलब कुछ भी करोगे तो आप लोगों से ज़रूर एलोक्वेंट ओआरएम के बारे में पूछा जाएगा कि ये क्या है और क्यों यूज़ करते हैं। और लारावेल का मेन कॉन्सेप्ट यही है, मतलब लारावेल यही यूज़ करते हैं किस लिए? फॉर हमारे लिए आसानी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। मीन जस्ट क्या करते हैं, हम एक ही ओआरएम जो हमारे पास एलोक्वेंट ओआरएम है, जो हमारे पास मॉडल है, उसको कॉल करके हम सारा जितना भी हमारे पास फंक्शनलिटी वो कर सकते हैं जो आपको चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ओआरएम का मतलब क्या है? ओआरएम का मतलब हमारे पास क्या है? हमारे पास ओआरएम का मतलब ये है कि एक मिनट सॉरी, कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। मीन कि ये आपको क्या देता है, एक ऑब्जेक्ट दे देता है और इसके साथ फिर आप लोग खेलते हैं, आप लोग लॉजिक बिल्ड करते हैं। किसके साथ ये इंटरेक्ट करता है? हमारे पास डेटा टेबल के साथ इंटरेक्ट करता है। मीन डेटा बेस के जो डेटा टेबल है उसके साथ ये क्या करता है, ये हमारे पास इंटरेक्ट करता है और उधर से सारा डेटा ला के आपको क्या करता है, आप लोगों को शो करता है। जिस तरह हम एक वो करते थे, क्या नाम है, क्यूरी बिल्ड करते थे, कि मतलब डीबी पसार्ट और जो हमारे पास टेबल वगैरह वो उसका नाम लिख लेते हैं। लेकिन इधर ये चीज़ें नहीं है। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने यही करना है कि आप लोगों ने एक मॉडल क्रिएट करना है। किस तरह हम क्रिएट करेंगे वो जाके आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हम किस तरह मॉडल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक मॉडल क्रिएट करना है। किस तरह मॉडल क्रिएट करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों के पास एक कार का टेबल है, ठीक है, सॉरी कार्स का टेबल है, तो आप लोगों ने क्या मॉडल बनाना है, आप लोगों ने कार टेबल बनाना है और इस कार को आप लोगों ने गेट करना है। जब आप लोग गेट करोगे तो जितना डाटा है वो इसी मॉडल या इसी ओआरएम एलोक्वेंट ओआरएम में आ जाएगा और जब आ जाएगा तो आप इजीली उसके साथ लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं। सही है। ये नेक्स्ट हमारे पास क्या करता है, इससे हम रिट्रीव भी करते हैं, इंसर्ट भी करते हैं और हमारे पास अपडेट एंड डिलीट सारा जितना भी हमारे पास ऑपरेशन है, जितना भी हमारे पास लॉजिक है, तो हम किससे कर सकते हैं, और एलोक्वेंट ओआरएम से कर सकते हैं। सही है, समझ गए? तो आए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ कमांड्स है उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। कौन सा? सबसे पहले हम एक क्या बनाते हैं, एक मॉडल बनाते हैं। किस तरह बनाएंगे, देखो, PHP आर्टिजन मेक। क्या मेक करना है, मैंने मॉडल एक क्या करना है, मेक करना है। और इधर मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने क्या करना है, कार मॉडल मैंने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। ठीक है, और जब मैं एंटर कर रहा हूं तो इधर मेरे पास क्या बन जाएगा, एक मॉडल बन गया है। सही है, ये वाला मॉडल हमारे पास क्या हो गया, बन गया। ये देखें, अब ये वाला जो कार है ना, कार, ये डेटाबेस में क्या होना चाहिए, कार्स होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, कार्स होना चाहिए। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, जाके इसी कार को लाके आपके पास फेच कर देगा। सही है, समझ गए? अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ और भी कमांड्स है, उसको भी हम देख लेते हैं। फिर आके इधर जो हमारे पास ये मॉडल है, इधर हम कुछ टर्मिनोलॉजीज है। जब फॉर एग्जांपल अगर मैं कार का टेबल इधर नहीं लाना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं कोई और टेबल इधर लेके आना चाह रहा हूं, उसके साथ मैंने इंटरेक्ट करना है, तो वो किस तरह करूंगा। अगर प्राइमरी की है तो ये सारी चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन कुछ हमारे पास कमांड्स है वो जाके पढ़ते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि मैंने मॉडल भी एक ही, मॉडल कंट्रोलर और माइग्रेशन, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने एक ही कमांड में क्रिएट करना है, तो हम किस तरह क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम किस तरह क्रिएट करेंगे, PHP आर्टिजन मेक मॉडल। ठीक है, मॉडल क्रिएट करेंगे और मॉडल में फॉर एग्जांपल मैं ब्रांड्स क्रिएट करना चाहूँ, BRAND ब्रांड क्रिएट करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, हाइफन माइग्रेशन कंट्रोलर। क्या क्या हम क्या क्रिएट करेंगे, हम माइग्रेशन क्रिएट करेंगे और इसके कंट्रोलर क्रिएट करना चाह रहा हूं। तो मैं किस तरह करूंगा, जब मैं एंटर करूंगा तो देखिए, ये देखिए हमारे पास मॉडल बन गया, हमारे पास कंट्रोलर बन गया और नेक्स्ट हमारे पास माइग्रेशन भी बना होगा। ये देखिए हमारे पास ये माइग्रेशन बन गया। ठीक है, माइग्रेशन जिस तरह आप लोगों को पता है, हमने पिछली वीडियो में माइग्रेशन वगैरह सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, ये देखो मॉडल भी बन गया और ये देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कंट्रोलर भी बन गया। देखिए हमने एक ही कमांड से कितनी, 3 चीज़ें इधर क्रिएट कर ली है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कह रहे हो कि मैंने क्या करना है, मैंने PHP आर्टिजन, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करना है, PHP आर्टिजन मेक मॉडल, कौन सा मॉडल मैंने क्रिएट करना है, मैंने
कार्स मैंने किसका, फॉर एग्जांपल मैं स्कूल या एजुकेशन वगैरह जिसकी भी स्कूल, ठीक है। और मैंने क्या करना है, कंट्रोलर मैंने आर क्रिएट करना है, मीन मैंने कंट्रोलर जो हमारे पास, ये देखिए इधर कोई भी हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास कोई भी ये फंक्शन वगैरह नहीं है। जब इसको मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, चलो देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास स्कूल वाला एक कंट्रोलर बन गया, और ये देखिए इसके पास क्या बन गए, इसके जितने भी फंक्शन है हमारे पास, जो हम गेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, स्टोर करते हैं, शो करते हैं, एडिट करते हैं, अपडेट करते हैं, और डिस्ट्रॉय मीन डिलीट करते हैं। तो ये एक ही कमांड से हमने सारी चीज़ें क्या कर दिए, हमने क्रिएट कर लिया। सही है। अगर इस तरह अगर आप लोग चाह रहे हो कि मैंने क्या करना है, इसके साथ मैंने सीडर भी क्रिएट करना है, तो आप लोग किस तरह क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यूनिवर्सिटी वाला एक मॉडल क्रिएट करना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसको एस या सीडर आप लोग दोनों लिख सकते हैं, तो मैं एस कर लेता हूँ, तो मेरे पास इधर ये देखिए यूनिवर्सिटी का सीडर बन गया है। ठीक है। अगर किसी को सीडर का नहीं पता तो जाके इससे पहली वाली वीडियो देखो, आप लोगों का जो माइंड है वो क्लियर हो जाएगा कि सीडर हम किस लिए यूज़ करते हैं। सही है, समझ गए। तो ये हमारे पास कुछ कमांड्स थे, बहुत ईजी थे, मतलब आप लोगों की जो कोडिंग लाइफ है वो ईजी कर देता है। तो इस वजह से मैंने इसको क्या किया है, मैंने इधर इंक्लूड किया है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि जो ये टेबल है ये वाला, मैंने डेटाबेस के साथ कौन से टेबल के साथ, ये मॉडल कौन से टेबल के साथ इंटरेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि मुझे ये टेबल नहीं चाहिए, मुझे स्कूल वाला टेबल चाहिए, इधर ही चाहिए, तो मैं किस तरह करूंगा। मतलब ये लॉजिकली गलत है, लेकिन कभी कभार ये इस तरह आ जाता है कि आपके पास इधर नेम अलग है और डेटा टेबल अलग है, क्योंकि डेटा टेबल किसी और ने दिया है और आपने इधर मॉडल बना लिया है। तो आप लोग किस तरह इसको हैंडल करोगे, तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह क्या करूंगा, प्रोटेक्टेड, ठीक है, प्रोटेक्टेड जो हमारे पास एक एक्सेस मॉडिफायर है। अगर किसी को नहीं पता जाके हमारा जो बेसिक एडवांस वाला PHP कोर्स है वो जाके आप लोग देखिए। ठीक है। इधर मैंने क्या करना है, टेबल नेम, ठीक है, TAB टेबल नेम, सही है। और इज इक्वल टू मैंने किसके साथ इंटरेक्ट, इसी टेबल को करना है, मैंने स्कूल को इंटरेक्ट करना है। ठीक है। स्कूल वाले टेबल्स के साथ मैंने क्या करना है, इंटरेक्ट करना है। सही है, समझ गए। फिर नेक्स्ट हमारे पास, मैं यही कहता हूं कि जो इसकी प्राइमरी आईडी है वो मेरे पास आईडी ही नहीं है। अगर आईडी नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर वो भी डिफाइन कर सकता हूं। किस तरह हम डिफाइन कर सकते, प्रोटेक्टेड, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, मैं प्राइमरी की, ठीक है, और प्राइमरी की मैं इधर क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास उधर कौन सी आईडी है, कौन सी हम प्राइमरी की रखना चाह रहे हैं, कि फॉर एग्जांपल M या S_ आईडी को प्राइमरी आईडी रखना चाह रहे हैं, तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि मैंने जो इंक्रीमेंट करते हैं हम, ठीक है, उसको मैंने रोकना है, मैंने कोई इंक्रीमेंट नहीं करना जाके, मतलब जब मैनुअली मैं एंटर करूंगा या इंसर्ट करूंगा डेटा, तो उस टाइम मैं खुद से क्या करूंगा, इंक्रीमेंट करूंगा। मुझे ऑटोमेटिक वाला इंक्रीमेंटेशन नहीं चाहिए, तो मैं किस तरह करूंगा, तो प्रोटेक्टेड, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे। मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं तो मैं अपना ज़ैम्प को ओपन कर देता हूं, आप लोगों को दिखा देता हूं कि किस तरह हम करते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, प्रोटेक्टेड हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इंक्रीमेंटिंग है ना, मैं क्या करता हूं, जो इंक्रीमेंटेड है इसको मैं फॉल्स करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसको मैं क्या करूं, इसको मैं फॉल्स करूं, मैं नहीं लिखना चाह रहा हूं, मैं उसको इंक्रीमेंट नहीं करना चाह रहा हूं। ठीक है। तो इस वजह से मैं उसको फॉल्स कर देता हूं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अच्छा जी, ये कह रहा है कि विजिबिलिटी, हाँ चल ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं, और ऑन करने के बाद हम उधर जाते हैं ताकि हमारे पास ये क्या हो जाए, हमें शो हो जाए। तो ये तब तक ओपन हो जाएगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है। जब ये ओपन होगा तो हम नेक्स्ट पर जाते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जो उसकी टाइप की है ना, जो इसकी है, ये क्या है, इंटीजर नहीं है, ये स्ट्रिंग है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम प्रोटेक्टेड, मतलब ये सारी चीजें हम इधर डिफाइन कर रहे हैं, तो ये जो इसकी डिफॉल्ट वाली फंक्शनलिटी वो खत्म हो जाएगी। और जब खत्म हो जाएगी तो हम ये वाला जो हम डिफाइन इधर कर रहे हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ले लेगा। ठीक है। और जो हम इसकी डिफॉल्ट फंक्शनलिटी है, जो सारी चीजें हैं ना, वो खत्म हो जाएगी, और ये मैनुअली जो इधर हमने अप्लाई किया है वो ये ले लेगा। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं कि जो की टाइप है ना, जो की टाइप है ये कौन सी है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। ठीक है, हमारे पास स्ट्रिंग है,
ये क्या नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। अमूमन क्या होता है कि हमारे पास जो आईडी है वो प्राइमरी की कौन कंसिडर करता है, इस यही मॉडल कंसिडर करता है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम अपना मैनुअली सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या ये सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे, सही है, समझ गए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास नेक्स्ट है कि अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ किधर है हमारे पास जो अभी हमने ये बना दिया, तो ये क्या करता है, ये हमारे पास अगर मैं इधर आके सॉरी फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ई कॉम का एक वेबसाइट है, ठीक है, सॉरी डाटा टेबल है। अगर ये डाटा टेबल है तो ये क्या करता है, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर यूज़र पर मैं चला जाता हूँ तो ये जो है ना, ये देखें ये वाला टाइम स्टैम्प वाला, ये क्या करता है, क्रिएटेड एट और जो हमारे पास अपडेटेड एट, ये ऑटोमेटिकली आप लोगों को दे देता है। ये देखें ये हमें ऑटोमेटिकली दे देता है, ठीक है। और जो मैं आप लोगों को बता रहा था, ये देखिए जो ये आईडी है ना, ये प्राइमरी की को कंसिडर करता है, ठीक है। और ये क्या होता है, हमेशा ये इंटीजर फॉर्म में होता है। तो हमने क्या किया है, ये देखें हमने ये इसी कार में किया है कि मुझे क्या चाहिए, ये जो प्राइमरी की है मुझे इस आईडी चाहिए, मतलब आईडी नहीं चाहिए। और जो ये आईडी है ये इंटीजर भी नहीं है, ये कौन सा है, ये हमारे पास स्ट्रिंग वाली आईडी है, सही है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जो ये क्रिएटेड एट है और जो अपडेटेड एट है ये मुझे नहीं चाहिए, मैंने अपने नाम देना है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि एक पब्लिक फंक्शन एक क्या बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। कौन सा, कांस्ट वाला, ठीक है। और कांस्ट देखो ये जो क्रिएटेड एट है ना, देखो ये वाला, ये किधर ये आ रहा है, इधर आ रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए। इसकी जगह मैं क्या कर रहा हूं, क्रिएशन डेट या न्यू क्रिएशन डेट मैं कर लेता हूं। जो भी आप लोग नाम देना चाह रहे हो तो आप लोग दे सकते हैं, सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, इसी तरह अपडेटेड एट जो मैंने आप लोगों को बताया। तो इस तरह ये सारी चीजें आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये वाला जो टेबल है ये हमारे पास क्या है, माई एसक्यूएल है, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो टेबल है ये किधर से मैं जो डाटा है लाना चाह रहा हूं। अगर मैं इधर चला जाऊं किधर कॉन्फ़िग में और आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि डेटाबेस वाला डॉट पीएचपी में चला जाऊं, देखो ये माइस्क्यूएल है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट है, ये किधर डिफाइन होता है, ये हमारे पास इधर डॉट इंग्वी फाइल में इधर देखे माई एसक्यूएल इधर डिफाइन होता है, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जो ये टेबल है ना, ये माइस्क्यूएल से नहीं आ रहा, ये किसी और डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है। कौन से, माइस्क्यूएलाइट से आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जाके कार टेबल में मैं क्या करूंगा, प्रोटेक्टेड, ठीक है। और प्रोटेक्टेड करने के बाद मैं कनेक्शन को, ठीक है, मैं क्या करूंगा, कनेक्शन के बाद ये देखें ये मुझे क्या दे रहा है, माई एसक्यूएलाइट, ठीक है। तो ये जो सारा जितना कॉन्फ़िगरेशन है ये इसी मॉडल को बताता है कि जो ये मॉडल है या ये हमारे पास मॉडल है ये क्या करता है, ये माई एसक्यूएल के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। नंबर फर्स्ट उसको रोक दिया है। ये किसके साथ इंटरेक्ट करता है, ये एसक्यूएलाइट के साथ इंटरेक्ट करता है। फिर उसको ये बताता है कि ये कार वाला टेबल नहीं है, कार्स वाला टेबल नहीं है, ये जाके एसक्यूएलाइट में ये क्या करेगा, स्कूल टेबल के साथ इंटरेक्ट करेगा, समझ रहे हो ना। फिर इसको ये बताता है कि जो आप डिफॉल्ट आईडी प्राइमरी की ले रहे हो ये नहीं है, ठीक है। कौन सी प्राइमरी की है, ये वाली जो मैंने अभी आप लोगों को दिखा दिया, ये है इस अंडरस्कोर आईडी वाला जो हमारे पास आईडी है उसको प्राइमरी की बना लो, आईडी को प्राइमरी की ना बनाओ। फिर उसको ये कह रहा है कि जो आप इंक्रीमेंट करते हो ना ऑटोमेटिकली उसको भी बंद करो। फिर उसको ये बताता है जो ये वाला प्राइमरी की है ये बताता है कि ये इंटीजर नहीं है, ये जहन में ये बात रख लो, ये कौन सा है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। और इसी तरह जो आप बिला वजह क्रिएटेड एट ये सारी चीजें कर रहे हो, ये वाला जो टेबल है ये नहीं है, ये न्यू क्रिएटेड डेट है। इसके साथ आप क्या करो, इंटरेक्ट करो और उधर से डाटा लाके हमें शो करवा दे, सही है, समझ गए। तो ये था हमारे पास मॉडल के रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी। तो ये आप लोग जहन में रख ले, मतलब कोई इशू नहीं है, अगर आप लोग के माइंड में नहीं है तो आप लोगों को किससे भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को इतना जरूर पता होना चाहिए कि इसमें हम इस तरह के क्रिएशन भी कर सकते हैं, सही है। तो ये थोड़ा बहुत अपने माइंड में बिठा ले कि ये सारी चीज़ें हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, डेटा टेबल भी चेंज कर सकते हैं, इवन हम डेटाबेस को भी चेंज कर सकते हैं, उधर से भी हम डाटा फेच करके हम शो करवा सकते हैं। तो इसी तरह हम मॉडल में ये सारी चीज़ें करके और इंशाल्लाह नेक्स्ट है हम क्या रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह हम रिलेशन के साथ खेल सकते हैं, किस तरह हम रिट्रीव इंसर्ट की सारी चीजें कर सकते हैं और कौन कौन सी पर्सनालिटी हमें रिलेशन दे देता है, सही है। अच्छा, आज की इसी वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, 1-to-1 रिलेशनशिप। अब 1-to-1 रिलेशनशिप का इधर क्या मतलब है, 1-to-1 जिस तरह हम अगर हमारा किसी ने
कोर पीएचपी और एडवांस पीएचपी का कोर्स नहीं देखा तो जाके सबसे पहले वो देखो, ताकि आप लोगों का जॉइन और डेटाबेस से डाटा फेच करना, ये सारी चीज़ें का थोड़ा बहुत आइडिया हो। अगर किसी को आइडिया है तो वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं भी है तो चले हम बता देते हैं। 1-to-1 रिलेशनशिप का मतलब ये है कि जब हम दो टेबल को ज्वाइन करते हैं और डाटा फेच करते हैं तो हम क्या लगाते थे, ज्वाइन लगाते थे, वो आईडी वगैरह सारी चीजें रख लेते थे। लेकिन आज की इसी 1-to-1 रिलेशनशिप में हम क्या करेंगे, जस्ट रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे और क्या करेंगे, हम जाके इसको फेच करेंगे, गेट करेंगे और हमारे पास दोनों जो डेटाबेस है, डाटा टेबल है, वो डाटा हमारे पास आके फेच हो जाएगा और हम उसके साथ शो करवा सकते हैं, उसके साथ तो कुछ भी लॉजिक लगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, लेकिन हम प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल आप लोगों को समझ आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हमने एक ब्रांड न्यू क्या बनाया है, एक प्रोजेक्ट बनाया है। अगर किसी को ये नहीं पता किस तरह हम प्रोजेक्ट को बना सकते हैं तो जाके हमारी जो लास्ट वीडियो है, आप लोगों को ये जो प्लेलिस्ट है उसको बुक मार्क करें और स्टार्ट से देखें, ताकि आप लोगों का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम एक मॉडल कंट्रोलर और माइग्रेशन बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कमांड से बनाएंगे। PHP आर्टिजन मेक कौन सा, हम फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांड का ब्रांड का हम क्या बनाते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, मॉडल, ठीक है। कौन सा मॉडल बनाएंगे, ब्रांड का, ठीक है। और ब्रांड में हम क्या करेंगे, ब्रांड में हम ये करेंगे कि मुझे ऑल चाहिए, मुझे माइग्रेशन भी चाहिए, मुझे कंट्रोलर मॉडल सारी चीज़ें मुझे चाहिए। तो मैं ऑल करूंगा तो मेरे पास सारी चीज़ें ये खुद बना के देगा, ठीक है। अगर किसी को ये नहीं पता तो लास्ट वीडियो में हमने कमांड्स के बारे में पढ़ा था, तो काइंडली जाके आप लोग क्या करें, वो वीडियो चेकआउट करें, ठीक है। अब मैं इधर कौन सा करूंगा, मैं डीलर वाला एक और मॉडल बनाऊंगा और उसमें ऑल हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, सही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किधर हम जाएंगे, किधर जाएंगे, हम माइग्रेशन में जाएंगे कि माइग्रेशन में हमारे पास क्या क्या चीजें बनी है, ठीक है। ये हमारे पास बन गया है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी, हमारे पास एक नेम होगा, ठीक है, स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग हमारे पास है, ठीक है। स्ट्रिंग अगर किसी को नहीं पता तो ये क्या है, हमारे पास ये डाटा टाइप है, ठीक है। और इसी को हम क्या करेंगे, नलेबल बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, लोकेशन। जो हमारे पास ब्रांड है ना, इसका लोकेशन भी हम दे देंगे, सही है। ये देखिए हम किस तरह आसानी से फेच कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी को एक फॉरेन आईडी भी दे देंगे। फॉरेन आईडी हम क्यों देंगे, आप लोगों को आगे जाके पता चल जाएगा। इधर हम कौन सी आईडी देंगे, हम डीलर्स आईडी दे देंगे या डीलर आईडी दे देंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब नेक्स्ट मैं इधर आता हूं और इधर मैं क्या करता हूं, इधर मैं सिर्फ दो चीजें, एक नेम दे देता हूं, ठीक है। और नेक्स्ट मैं क्या कर देता हूं, नेक्स्ट मैं टेबल क्रिएट करके और इसमें मैं दो ही फील्ड लेता हूं। और कौन कौन से फील्ड लेता हूं, डिस्क्रिप्शन वाला, इधर भी स्ट्रिंग कर देता हूं, स्ट्रिंग, और इधर मेरे पास डिस्क्रिप्शन ही आएगा और नलेबल कर लेते हैं, चलिए सही है। तो ये हमारे पास बन गए। अब मैं क्या करता हूं, PHP आर्टिजन माइग्रेट कर देता हूं और देखते हैं कि हमारे पास ये माइग्रेट होता है या नहीं होता, ठीक है। अब जाके हम देखते हैं, अच्छा जी ये हमारे पास आ गया। और हम इधर कौन से में चलते हैं, हमारे पास एक रिलेशनल डेटाबेस है और इसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो अभी हमने बनाई, एक डीलर्स है, दूसरा कौन सा है, ब्रांड्स है, वो दोनों हमें मिल रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसमें मैंने क्या करना है, डाटा इंसर्ट करना है। तो डाटा मैं किस तरह इंसर्ट करूंगा, हमारे पास ऑलरेडी सीडर मौजूद है। अगर किसी को सीडर के बारे में नहीं पता तो जाके आप लोग क्या करें, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो इधर मैं क्या करूंगा, इधर से मैं क्रिएट कर सकता हूं। और मैं किस तरह क्रिएट करूंगा, मैं इधर ब्रांड्स का जो हमारे पास ब्रांड का जो मॉडल है, इसके थ्रू मैं क्या करूंगा, क्रिएट करूंगा, ठीक है। अब हम किसके थ्रू नहीं करते हैं, हम जो हमारे पास क्यूरी बिल्डर है उसके थ्रू नहीं करेंगे, हम मॉडल के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई है, इधर हम क्या एक लूप घुमाएंगे, फॉर लूप। वो किस तरह फॉर लूप घुमाएंगे कि फॉर एग्जांपल मुझे 10 क्या चाहिए, मुझे 10 रिकॉर्ड चाहिए इसी
टेबल में, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक लूप घुमाऊंगा, लूप घुमाने के बाद मैं क्या करूँगा कि लेस देन इक्वल टू कितना 10 रिकॉर्ड मुझे चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट इसी को क्या करो, इंक्रीमेंट करो, ठीक है, प्लस प्लस कर लो, समझ गए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये ब्रांड नेम हो गया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डीलर्स आईडी है, ठीक है, डीलर आईडी है, आई थिंक सो डीलर आईडी है, ठीक है। और इधर मैं सिर्फ जस्ट ये करूँगा, ठीक है, जो मेरे पास आई है ना, इसको हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लोकेशन है, तो इधर मैं लोकेशन, ठीक है। सॉरी, हमने एक गलती की है, क्योंकि ब्रांड का लोकेशन नहीं होता, हमारे पास डीलर्स का लोकेशन होता है। तो हम क्या करते हैं, हम PHP आर्टिजन रीसेट करते हैं, PHP आर्टिजन माइग्रेट को रीसेट करते हैं, माइग्रेट को रीसेट करते हैं, ठीक है। ये हो गए। अब मैंने क्या करना है, मैंने वापस किधर जाना है, मैंने ब्रांड में जाना है और ब्रांड से मैं ये चीज़ें उठा लूँगा, ठीक है। और मैं किधर रखूँगा, इधर इसी कॉलम में रखूँगा और इधर मैं क्या करूँगा, इधर मैं ब्रांड का BRAND ब्रांड का आईडी और फिर लोकेशन में इधर से उठा लूँगा, ठीक है। कंट्रोल X कर लूँगा और इधर आके इसके बाद मैं V कर दूँगा, समझ गए आप लोग। अब मैंने क्या करना है, दोबारा PHP आर्टिजन माइग्रेट करना है और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसी ब्रांड वाली आईडी में टेबल में आ जाएगा, ठीक है। तो और इधर अब मैंने क्या करना है, इधर मैंने ब्रांड ये मैं हटा दूँगा और ये वाला भी हटा दूँगा, सही है। क्योंकि ब्रांड का कोई लोकेशन नहीं किसी को बताते हैं, डीलर का बताते हैं कि मेरा इधर है लोकेशन, ठीक है। अब मैं इसको उठा के जस्ट इसको उठाना है और आप लोग इधर आके इधर पेस्ट करना है, ठीक है। और इधर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यही करना है कि इसकी जगह आप लोगों ने डीलर लगाना है, ठीक है। ये खुद बहुत अपना काम चला लेगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इधर मैंने ब्रांड्स की आईडी देनी है, ठीक है। और नेक्स्ट मेरे पास क्या है, लोकेशन, और लोकेशन की भी मैंने क्या एक फील्ड देना है, ठीक है। और इधर मैं इसके साथ आप लोगों को पता चल जाएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं माइग्रेट करूं तो ये होना चाहिए या सीड करूं, नहीं ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने इधर आना है, आप लोगों ने इधर से क्या करना है, दिस कॉल करना है। कौन कौन से, आप लोगों ने ब्रांड्स और जो अभी हमने डीलर वाला दोनों सीडर आप लोगों ने क्या करना है, इधर से कॉल करना है और DB सीड करना है। तो आप लोगों को क्या होगा, ये DB सीड हो जाएगा। ये देखिए, अगर आप लोगों को मैं दिखा सकूँ तो इधर आके, ठीक है। अगर मैं ब्रांड्स और डीलर्स दोनों आप लोगों को दिखा दूँ तो ये देखिए, ये ब्रांड्स की 1 2 और ये सारी चीज़ें, और ये आप लोगों को क्या है, ये देखिए, ये आप लोगों के पास सारी चीज़ें आ गई है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये करना है कि मैंने किसको गेट करना है, मैं जाऊंगा ब्रांड्स में, ठीक है। और इधर मैं क्या करूंगा, इधर मैं ऑल ब्रांड्स को मैं क्या करूंगा, गेट करूंगा और इधर मैं क्या करूंगा, DD करूंगा, ताकि आप लोगों को पता चले। ये देखिए, और इसके लिए मैंने क्या बनाना है, मैंने जाके इन दोनों को मैं बंद कर देता हूँ और मैंने किधर जाना है, मैंने web.php में जाना है और इधर आके मैंने क्या एक राउट क्रिएट करना है, ठीक है। राउट क्रिएट करना है, और कौन सा राउट क्रिएट करना है, मैंने गेट वाला राउट क्रिएट करना है, सही है। और मैंने क्या, ब्रांड वाला, सही है। अगर इसको मैं उठा के इधर आप लोगों को /v कर दूं तो देखिए, ये देखिए जितना डेटा था वो हमारे पास इधर आ गया है, सही है। अगर और मैं इधर से सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ तो मैं किस तरह करूँगा, इसको मैं डायरेक्ट रिटर्न कर देता हूँ TORN, किसको, ब्रांड्स को, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। अच्छा जी, ये मुझे क्या कह रहा है, अच्छा कुछ ना कुछ मिसिंग है, क्योंकि इधर हमने कामा नहीं लगाया था। दोबारा हम आके इधर क्या करते हैं, ये देखिए, ये हमारे पास जितना डाटा था वो हमारे पास मिल गया है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके अगेंस्ट मुझे क्या चाहिए, मुझे डीलर्स भी चाहिए, ठीक है। जो ये डीलर्स है वो भी मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैंने किधर जाना है, मैंने ब्रांड्स में जाना है। ब्रांड्स में आकर मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि पब्लिक फंक्शन में डिफाइन करूँगा, ठीक है, पब्लिक फंक्शन, ठीक है। और डीलर्स को मैं गेट करूँगा, ठीक है। मिनी नहीं चाहिए मुझे, हैज़1 मुझे चाहिए। कौन सा, हैज़1 चाहिए, ठीक है। और इसको उठा के जस्ट हमने क्या करना है,
ऑल के आगे हमने विद वाला जो फंक्शन है उसको कॉल करना है और क्या करना है, गेट करना है, जस्ट सिंपल। अब देखिए अगर आके मैं इधर क्या करूं, ये देखिए, समझ गए आप लोग। ये देखिए इस ब्रांड के अगेंस्ट क्या है हमारे पास, ये वाला डीलर है, समझ गए। लेकिन इधर हमारे पास एक गलती हो गई थी। कौन सी गलती, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि हम किधर जाएंगे, हम डीलर्स में जाएंगे और ये देखो ये ब्रांड्स है, ठीक है। ये हमारे पास डीलर होना चाहिए, डीलर, ठीक है। और इधर भी हम क्या करें, डीलर करें, इधर भी हम डीलर करें और इसको फिर से मैं रिसेट करूं और दोबारा माइग्रेट करूं और अब मैंने क्या करना है, दोबारा डीबी सीड करना है, तो ये हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं दोबारा इसको क्या करूं, ये देखें ये हमारे पास डीलर 1 है, इसके साथ इसकी रिलेशन है और इसी तरह इसकी भी रिलेशन है। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, वो है फॉर एग्जांपल अगर मैं डीलर को गेट करना चाह रहा हूं, किस तरह मैं डीलर को गेट करूंगा, मैं फॉर एग्जांपल इधर आके इसको उठा लूँ और डीलर में आके इधर पेस्ट करूँ और ये इसमें डीलर को मैंने क्या करना है, इसको भी मैंने क्या करना है, डीलर चेंज करना है, DELER डीलर, और इसको भी मैंने हटा देना है, जस्ट सिंपल मैंने गेट करना है। और जाके web.php में मैंने क्या करना है, इसके लिए भी एक राउट क्रिएट करना है। मैंने इधर DELERS डीलर्स और इधर सही है, और इधर मैं क्या करता हूँ डीलर DELER डीलर्स, ये देखें DELERS डीलर्स, इसको हमने क्या, सॉरी, इसको हमने इंपोर्ट करना है। जो भी आप लोग चीज़ इंपोर्ट करोगे तो इधर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने इसको क्या किया है, इधर लगा लिया, तो आप लोग इधर ज़रूर इंपोर्ट करो, क्योंकि ये जाके उसी लोकेशन को हिट करेगा और उधर से क्या लेके आएगा, डाटा लेके आएगा। अगर इधर आके मैंने इधर से डीलर्स को मैंने हिट करना है, तो देखो सिर्फ मेरे पास क्या आ गए, डीलर्स आ गए, ठीक है। ब्रांड आईडी इसकी ये हैं, इसके डीलर, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके ब्रांड्स भी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने जाना है, मैंने डीलर वाले मॉडल में जाना है, उधर मैंने क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है, पब्लिक फंक्शन, ये देखिए ब्रांड्स, ठीक है। और ब्रांड्स के बाद ये बिलोंग्स टू होगा। अब लोगों को मैं याद रखने के लिए एक टिप बता दूं, देखो ये हमारे पास क्या है, ये जो मॉडल है ये डीलर है ना। अगर आप लोगों को मैं इसका टेबल दिखा दूं, ये देखिए ये डीलर्स है, बिलोंग्स टू आप लोग वही मॉडल में आप लोग लगाओगे ना, ये देखें जिसमें आपकी फॉरेन आईडी हो, ये देखें इसमें फॉरेन आईडी है ना इसी टेबल में, तो इसके जो मॉडल है इसमें आप लोगों ने बिलोंग्स टू लगाना है और हैज वन हैज मिनी आप लोगों ने किधर लगाना है, जिधर आपके पास इसके टेबल में फॉरेन आईडी ना हो। ये देखिए हमारे पास ब्रांड में फॉरेन आईडी नहीं है ना, तो आप लोगों ने हैज वन हैज मिनी, जस्ट ये कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ मैंने अपने समझने के लिए, याद रखने के लिए मैंने एक ये फार्मूला बनाया है। तो आप लोग भी इस तरह फार्मूला बना सकते हैं कि जिसमें फॉरेन आईडी नहीं हो उसमें हैज वन मिनी हैज वन इस तरह लगा सकते हैं, और जिसमें हमारे पास फॉरेन की है उसमें आप लोग बिलोंग टू लगाओगे, सही है, समझ गए आप लोगों। तो मैंने क्या करना है, इसको ब्रांड्स करना है और सॉरी इसको उठाना है, और इधर आके जस्ट मैंने क्या करना है, विद के साथ हमारे पास डीलर वाला कंट्रोलर किधर गया, ये है, और इधर आके जिस तरह हमने नेक्स्ट में किया था, इधर आके हमने क्या करना है, विद के साथ यही भेजना है क्या, और गेट करना है, ठीक है। अगर आप भी मैं आप लोगों को दिखा सकूँ तो देखिए इसमें कोई भी डीलर का आईडी नहीं है, डाटा नहीं है, लेकिन जो ही मैं क्या करूँगा, ये देखें ये हमारे पास नल मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि क्या इशू है। ब्रांड्स में जाते हैं, डीलर्स, सही है, और नेक्स्ट हमारे पास डीलर है, हाँ, तो रिटर्न बिलोंग टू दिस, क्या इशू है,
अच्छा, हम कंट्रोलर इधर तो ठीक है, हम कंट्रोलर देख लेते हैं विद हमारे पास क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, इधर भी हम देख लेते हैं, हमारे पास 1 और डीलर्स में भी ये ब्रांड हो गया और ये है हमारे पास क्या, डीलर्स। अच्छा, हम एक और काम भी कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, हमने किधर जाना है, हमने डीलर में जाना है और इधर हम क्या करते हैं, फॉरेन की को डिफाइन कर लेते हैं आईडी, और इसकी जो आईडी है तो अभी देख लेते हैं कि हमारे पास मिल रहा है या नहीं। शायद मिल गया है। सही है। ये क्यों नहीं मिल रहा था, ये इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि उसको आईडी नहीं मिल रही थी, ठीक है, जो ये वाली आईडी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आप लोगों को ये आईडी नहीं मिल रही है, सही है, तो ये क्या करता है, जो फॉरेन आईडी है, किस में, हमारे पास जो ये डीलर वाली में जाके ये क्या करता है, ये हमारे पास इसी जो हमारे पास ये टेबल है ना, इसकी जो प्राइमरी की है वो आईडी है और जो फॉरेन की है किस टेबल में, डीलर टेबल में, वो जाके इन दोनों को मैच करता है और मैच करने के बाद ये क्या करता है, आप लोगों को ये डाटा दे देता है। अगर कभी भी आप लोगों को इस तरह सिनेरियो आ गया है तो आप लोगों को इसको जस्ट ये दोनों आईडी लगा के पहले आप लोगों ने फॉरेन की शो करना है और नेक्स्ट आप लोगों ने क्या, कौन सी आईडी, जो प्राइमरी की है वो शो करवानी है। आप लोग इधर भी लगा सकते हैं। ये अच्छी बात देखिए, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एरर आ गया है कि क्यों नहीं शो हो रहा था। ये देखिए, तो इधर फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या करूँ, मैं आके और डीलर की जगह मैं ब्रांड को हेड करना चाहूँ तो BRANDS ब्रांड्स, ये देखिए हमारे पास कोई भी चेंजेस नहीं आए और मेरे पास ये सारी चीज़ें शो हो गई है। सही है। तो ये हमारे पास क्या था, 1-to-1 रिलेशनशिप। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली ज़रूर मैसेज में बताते हैं, ये बहुत अहम है। किसी भी इंटरव्यू और किसी भी जगह अगर आप लोग जाओगे लारावेल जॉब के लिए तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। आज की इसी वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, 1-to-many रिलेशनशिप। 1-to-many रिलेशनशिप हम क्यों पढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डीलर है, ठीक है, वो मल्टीपल ब्रांड अपने साथ रख सकता है, मीन अपने दुकान पे या जो भी है वो अपने डिफरेंट ब्रांड अपने साथ रख सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास पोस्ट है उसके कितने मल्टीपल कमेंट्स हो सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, 1-to-many, मीन हमारे पास पोस्ट 1 है और कमेंट्स हमारे पास ज्यादा है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, 1-to-many यूज करेंगे। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को माइंड में कुछ भी नहीं आएगा, अगर कुछ नहीं आएगा तो उसको हम प्रैक्टिकल करके आप लोगों को समझ आ जाएगा। सही है। तो जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, हैज वन, मीन के ब्रांड हमारे पास एक डीलर के साथ हो सकता है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को टेबल दिखा सकूं तो ये देखिए, ये हमारे पास डीलर है, ठीक है, और जो ये ब्रांड्स है ना, ये देखिए ये मल्टीपल डीलर के पास पड़े हैं। सही है। ये देखिए, ये हमारे पास एक 1 ब्रांड है, ये इस डीलर के पास भी है, 1 डीलर के पास भी है और 2 डीलर के पास है। अगर मैं इधर क्या करूं, इधर डीडी करूं या उसको मैं प्रिंट आर करने की कोशिश करूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि हम किधर जाएंगे, हम जाएंगे ब्रांड कंट्रोलर में और डीलर्स को गेट करेंगे, ठीक है, और इधर हम क्या करेंगे, इधर हम करेंगे इको, सॉरी, इको प्री कर लेंगे, प्रिंट आर करेंगे और इधर हम क्या एग्जैक्ट कर लेंगे, ठीक है, और इधर हम क्या कर लेंगे, इधर आके इसको मैं दोबारा रिलोड कर लूंगा तो हमारे पास इस तरह का डाटा आ रहा है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है किधर है, तो हम 2 एरे कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमें क्या चीज मिल रही है। तो देखिए हमारे पास जो ब्रांड 1 था ना, जो ये ब्रांड है, ये कितने डीलर के साथ है, हमारे पास इधर 2 डीलर के साथ है, लेकिन इधर मुझे क्या मिल रहा है, डीलर मिल रहा है, 1 डीलर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये देखो जो इसके साथ डीलर नहीं है तो ये मुझे क्या दे रहा है, नल दे रहा है, ठीक है। तो इसको मैं किस तरह डील करूंगा, इसको जस्ट जाके मैंने क्या करना है, मैंने ब्रांड में जाके, ठीक है, हैज 1 के जगह हैज मिनी करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ब्रांड
किसके साथ मिनी है? इस डीलर के साथ। इसका मतलब ये है कि ये ब्रांड मल्टीपल डीलर के साथ हो सकता है। समझ गए आप लोग? मीन कि एक ब्रांड मल्टीपल डीलर के साथ हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको रिलोड करते हैं और देखें जो ये ब्रांड कौन कौन ले रहा है। फर्स्ट डीलर भी ले रहा है और सेकंड डीलर भी ले रहा है। ठीक है, अगर इसके साथ नहीं है, सेकंड के साथ कोई भी हमारे पास ब्रांड नहीं है, ठीक है, थर्ड के पास हमारे पास क्या है, नंबर थर्ड ब्रांड है और नंबर फोर्थ ब्रांड भी है। ठीक है, इस तरह उसके साथ 1-1 है। अगर हम 6 ब्रांड की बात करें तो इसके साथ कौन सा है, 6 नंबर और 7 नंबर जो हमारे पास डीलर है उनके पास ये वाला जो ब्रांड है ये दोनों ये अक्वायर कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक हमारे पास ब्रांड है ना, ये मल्टीपल इसको ले सकता है, डीलर ले सकता है। सही है, तो ये था हमारे पास छोटा सा माइनर सा एक क्या था हमारे पास। इधर आप लोग को इधर हैज 1 के जगह आप लोगों ने क्या लगाना है, हैज मिनी। और इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल इधर मैं आके मैं डीलर वाला में आ जाता हूँ, ठीक है, और ब्रांड्स को इधर मैं क्या करूँ, टू एरे करके मैंने क्या करना है, प्री करना है और एग्जैक्ट करना है और इधर आके इसका जो हमारे पास क्या है ये ब्रांड्स वाला मैं यूआरएल उठा लूँ तो इधर भी हमारे पास मिल जाएगा। ये देखिए, सॉरी डीलर्स, ये देखें, ये हमारे पास जो ब्रांड नंबर 1 है ये हमारे पास किसके पास है, इसके पास भी है और सेकंड के पास भी है। इसी तरह ये जो हमारे पास 3 हमारे पास इसके पास है और दूसरा कौन सा था, 6 वाला, ये देखिए जो 6 वाला ब्रांड है ना ये 7 के पास भी है और 6 के पास भी है। लेकिन उधर जाके जब हम ब्रांड को फिच करते हैं तो उधर उसके जो हमारे पास डीलर्स है वो हमें मल्टीपल मिल जाते हैं। क्यों मल्टीपल मिल जाते हैं, क्योंकि हमने उधर कौन सा रिलेशन लगाया है, हैज़ मिनी लगाया, इधर बिलोंग्स टू लगाया है। इधर ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एक डीलर के साथ एक ही ब्रांड आएगा, मतलब मल्टीपल ब्रांड तो नहीं आएगा ना। ठीक है, मतलब ये अलग क्या है, डीलर है और ये अलग डीलर है। मीन कि जब हम किधर जाएंगे, डीलर्स में जाएंगे तो ये वाला डीलर अलग इसको फिच करेगा और ये वाला डीलर जो है इसको अलग फिच करेगा, ना कि मतलब सेम एरे में आ जाएगा। समझ गए आप लोग ना? तो इस वजह से हम क्या यूज करते हैं, हैज मिनी रिलेशनशिप यूज करते हैं। सही है, समझ गए? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज की इसी वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। अब मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हम क्यों और किस लिए यूज करते हैं। जिस तरह लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो डीलर है उसके साथ मेनी क्या हो सकते हैं, ब्रांड हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक ब्रांड के साथ मेनी डीलर्स भी हो सकते हैं या नहीं। समझ रहे हो ना? एक डीलर के साथ मेनी ब्रांड हो सकते हैं, लेकिन एक जो ब्रांड है उसके साथ भी मेनी डीलर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। मीन फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्रांड है, कौन सा ब्रांड है कि फॉर एग्जांपल टोयोटा हमारे पास एक, या होंडा एक ब्रांड है। ठीक है, तो ये जो है ना ये ब्रांड ये डिफरेंट डीलर्स के साथ भी होगी। डीलर 1 के साथ भी ये इस होंडा की गाड़ी होगी, डीलर 2 के पास भी होगी और डीलर 3 के पास भी ये गाड़ी होगी। समझ रहे हो ना? मतलब ये हुआ कि ये होंडा गाड़ी जो है ना ये किस किस के पास होगी, इन सारे के पास होगी। और जो हमारे पास डीलर है ना इसके पास भी मल्टीपल ब्रांड्स होंगे। कौन कौन से ब्रांड्स होंगे, फॉर एग्जांपल इसके पास होंडा भी होगा, इसके पास टोयोटा भी होगा, सुजुकी भी होगी, जितनी मर्जी BMW सारे जितने भी कंपनीज हैं गाड़ियों की वो सारे इसी हमारे पास किस में होगा, हमारे पास डीलर के पास होगा और एक ब्रांड के पास भी मल्टीपल डीलर्स होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो हम क्या करते हैं उसको प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके लिए हमारे पास थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होता है लेकिन बहुत इजी है और बहुत मजे की है। किस तरह, सबसे पहले आप लोगों ने एक क्या बनाना है, हमारे पास दो हमने ब्रांड और डीलर्स का एक वो तो बना लिया था एक एक। अगर आप लोगों को मैं दिखा सकूं न्यू डेटाबेस रिलेशन, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ब्रांड है, ठीक है, ये डीलर है और हमने एक और पायोट क्या बनाया था, अभी हमने बनाया है डीलर ब्रांड डीलर वाला एक टेबल बनाया है। ठीक है, क्यों बनाया है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास किसके होंगे, इस ब्रांड और डीलर के आईडी हम स्टोर करेंगे और थ्रू इस टेबल के हम क्या करेंगे, जो
हमारे पास रिलेट करता है इस आईडी के थ्रू इन दोनों टेबल में, वो हम गेट करेंगे। और किस तरह गेट करते हैं, तो आइए चलते हैं हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर फर्स्ट हम जाएंगे ब्रांड्स में। ब्रांड्स में हम क्या करेंगे, हम एक रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे। कौन सा, पब्लिक फंक्शन सॉरी। और हम इधर क्या करेंगे, जो हमारे पास बिलोंग टू मिनी, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डीलर्स है ना, वो भी क्या करेंगे, इधर हम फेच करेंगे, इधर से गेट करेंगे बिलोंग्स टू मिनी इस डीलर के साथ। लेकिन जो ये डीलर है वो किस पर हम करेंगे, इधर हम दो तरह इसको क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। अगर आपके पास जो हमने ये टेबल बनाया है ना, ये वाला टेबल है, अगर आपके पास मॉडल है तो आप लोग क्या करो, ब्रांड, ठीक है, इस तरह आप लोग कर सकते हैं, BRAND, ब्रांड डीलर वाला, जो आप लोगों ने कोई भी RAN ब्रांड डीलर जो आप लोगों ने क्या बनाया है, कोई भी अगर आप लोगों ने मॉडल बनाया है तो इस तरह आप लोग कॉल कर सकते हैं। लेकिन इधर हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास मॉडल नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या कॉल करेंगे, टेबल कॉल करेंगे, जो हमारे पास क्या नाम है, ब्रांड अंडरस्कोर डीलर। ठीक है, अगर आप लोग ये डिफाइन कर सकते हो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो ब्रांड आईडी और हमारे पास जो डीलर आईडी है वो अकॉर्डिंग टू हमारे जो ये मॉडल है वो है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो दैट्स इट, सही है, समझ गए। और ये वाला उठा के हमने किधर, जो डीलर है उधर भी हमने क्या करना है, कॉल करना है। और जस्ट इधर हमने क्या चेंज करना है, हमने चेंज करना है, सॉरी इधर टू है, इधर हमने क्या करना, बिलोंग्स टू मिनी हो गया। ठीक है, मिनी किसके साथ, हम ब्रांड्स के साथ। ठीक है, इधर हमारे पास थोड़ी सी गलती है, टू, ये देखिए, सही है। और इधर भी हमारे पास जो ब्रांड है ना, इसको हम कॉल करेंगे, जस्ट हमने बिलोंग्स टू मिनी करना है, जो हमारे पास ये वाला फंक्शन है। ठीक है, और इधर हमने वो वाला मॉडल कॉल करना है जो हम उसके थ्रू या उसी का क्या लेके आना चाह रहे हैं, उसका मल्टीपल डाटा लेके आना चाह रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्रांड है, उसके मल्टीपल क्या है, सॉरी डीलर है, उसके मल्टीपल ब्रांड्स है, तो ये आगे आपको शो करवा देगा। ठीक है, और इसी तरह फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ब्रांड है, इसके अगर मल्टीपल क्या होंगे, डीलर्स होंगे, वो आगे आप लोगों को क्या कर देगा, शो करवा देगा। तो आए हम क्या करते हैं, हम एक दो राउट बना देते हैं। कौन कौन से राउट बना देते हैं, नंबर फर्स्ट डीलर, तो हम क्या करते हैं कि गेट, कौन सा गेट करेंगे, गेट मिनी बिलोंग्स टू मिनी, कौन से, ब्रांड्स। ठीक है, BRANDS कॉपी कर दिया। इधर हमने जो ये फंक्शन है हमने अभी तक नहीं डिफाइन किया, तो हम जाके डीलर में क्या करते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, और डिफाइन करने के बाद वही फंक्शन जो हमने अभी डिफाइन किया है किस राउट में, वो हम इधर लगा लेंगे। जस्ट इधर सारी चीजें सेम टू सेम है, लेकिन जो अभी हमने डीलर में जो ये रिलेशनशिप बनाया ना, जो फंक्शन बनाया, आके हमने डीलर इधर क्या करना है, इससे रिप्लेस करना है। और ये हमें क्या मिल जाएगा, जो हमारी मल्टीपल ब्रांड्स है किसके साथ, डीलर के साथ, वो हमें मिल जाएगा। अगर आप लोगों को मैं दिखा सकूं तो ये देखिए, स्लैश ब्रांड्स है ना, गेट बिलोंग टू मिनी, सॉरी ये ब्रांड्स लिखा हुआ है, मैं क्या कर देता हूं, ब्रांड्स, सॉरी ये वाला बी है, BRAN, और जाके हमने किधर, डीलर में भी चेंज करना है। ठीक है, इधर आके हमने क्या करना है, इसी URL को हमने कॉपी करके और इधर से हमने क्या करना है, हेड करना है। और ये देखिए हमारे पास जो फर्स्ट डीलर है ना, इसके पास कौन कौन से ब्रांड्स हैं, नंबर फर्स्ट ब्रांड है, नंबर सेकंड ब्रांड है, नंबर 7 ब्रांड है, और नंबर 6 ब्रांड है। ये बहुत बड़ा डीलर है, क्योंकि इसके पास कितने ब्रांड्स है, 4, ये देखो 4 नहीं है, 5, 1 2 3 4, इसके पास 4 ब्रांड्स है। नंबर सेकंड जो हमारे पास सेकंड डीलर है, उसके पास ये थोड़ा सा छोटा है, इसके पास 2 ब्रांड्स है। नंबर थर्ड जो ब्रांड्स है ये भी बड़ा डीलर है,
क्योंकि उसके पास 3 ब्रांड्स है और हमारे पास जो फोर्थ नंबर है इसके पास कोई ब्रांड नहीं है, क्योंकि ये कोई इतना बड़ा डीलर है ही नहीं। और हमारे पास जो फोर्थ है, ये देखें जिस जिसके पास जितने हमारे पास ब्रांड्स है वो हमें शो हो रहे हैं और मल्टीपल फॉर्म में शो हो रहे हैं। ठीक है, अब हमने ये करना है तो हमें तो डीलर मल्टीपल ब्रांड डीलर के साथ शो हो गए, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि अब ब्रांड के साथ, जो ब्रांड के साथ उसके साथ कितने कितने हमारे पास जो डीलर है उसके साथ एफिलिएटेड है वो कितने हैं, तो वो आगे देख लेते हैं। तो उसके लिए भी हम क्या करना है, जस्ट हमने आके राउट एक बनाना है। कौन सा राउट बनाना है, हमने जाके इधर ब्रांड्स वाले कंट्रोलर में एक क्या बनाना है, डीलर्स गेट बिलोंग्स टू मेनी डीलर्स, वो वाला मुझे क्या चाहिए, ब्रांड चाहिए, DLDE डीलर्स। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने ये बनाया ही नहीं तो हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और हमने ब्रांड में जाना है। ब्रांड में जाने के बाद इधर हमने एक फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन क्रिएट करने के बाद हम जो अभी उधर हमने एक फंक्शन बनाया है उधर लाके इधर हम पेस्ट करेंगे और सेम टू सेम है ब्रांड। ये क्या करता है कि ये जाके हमारे पास जो इसका ये मॉडल है इसको कॉल करता है, इसमें देखता है कि हमारे पास कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। अगर है तो हम इसको इधर लगा लेते हैं और ये क्या करेगा, गेट करेगा और हमें शो करवा देगा। ठीक है, तो जाके हमें इसको भी हट करते हैं कि आया हमें बिलोंग्स टू मेनी डीलर ये वाला डाटा हमें प्रोवाइड करता है या नहीं। देखें, अब देखो ये देखिए हमारे पास फर्स्ट ब्रांड है। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रांड के साथ कौन कौन से डीलर एफिलिएटेड है, नंबर फर्स्ट डीलर है, ठीक है, नंबर सेकंड डीलर है ये देखिए, और नंबर थर्ड भी है और नंबर 6 है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा ब्रांड है, इसके साथ कितने हैं, 4 ब्रांड्स उसने एफिलिएट कर दिया। सेकंड ब्रांड के साथ भी नंबर 1 भी है, नंबर 5 भी है, नंबर 2 भी है, नंबर 6 भी है, ये भी बहुत बड़ा ब्रांड है। ठीक है, नंबर थर्ड के साथ कोई भी नहीं है। ठीक है, नंबर 4 के साथ एक ही है, नंबर 5 के साथ भी 1 7 है और 3 है। ठीक है, और नंबर 6 के साथ भी 7 1 है। ठीक है, नंबर 7 के साथ भी 1 ही है। ठीक है, और किसी के साथ नहीं है। ठीक है, तो ये देखें ना हमारे पास मिनी टू मिनी है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास डीलर के पास भी मिनी ब्रांड आ सकते हैं और डीलर और ब्रांड के साथ भी मिनी डीलर आके एफिलिएट हो सकता है। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, मिनी टू मिनी क्या यूज कर रहे हैं, रिलेशनशिप यूज करते हैं। और इसलिए हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास ऐसा सिनेरियो आ गया कि आप लोगों के पास एक तरफ भी मिनी रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है और दूसरी तरफ भी बिल्ड हो रहा है, तो आप लोगों ने कौन सा रिलेशनशिप यूज करना है, मिनी टू मिनी। अगर एक के साथ मिनी है दूसरे मतलब सिंगल ही है तो आप लोगों ने कौन सा रिलेशनशिप यूज करना है, आप लोगों ने 1 टू मिनी। अगर एक ही है मतलब सिर्फ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है तो आप लोगों ने 1 to 1 रिलेशनशिप डिफाइन करना है। ठीक है, समझ गए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो काइंडली जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हैज वन थ्रू एंड हैज मेनी थ्रू रिलेशनशिप पढ़ेंगे। अब आपके माइंड में ये आया होगा कि 1 to 1 1 to many to many, ये तो मतलब ठीक है, लेकिन हैज वन थ्रू रिलेशन अब ये क्या है। बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन है वो वैलिड है। हैज वन थ्रू, हैज वन थ्रू का इधर मतलब है कि ऑन द रेफरेंस ऑफ वन आई वांट टू गेट द डेटा फ्रॉम अनदर टेबल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 टेबल्स है, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड एंड नंबर थर्ड। अब ये फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, एक टेबल है, ठीक है, जो इसकी आईडी है 1_id है इसी टेबल में। ठीक है, अब सेकंड टेबल की आईडी इधर कौन सा है, 2_id है। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे किसका डाटा चाहिए, फर्स्ट टेबल का और थर्ड टेबल का। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कोर पीएचपी में करते थे तो हम बहुत सारे जॉइंट्स लगा के उसको इसके बराबर इज इक्वल टू इस आईडी के, तो बहुत सारे कंफ्यूजन होगा। लेकिन लारावेल में अब इस तरह नहीं है, उसने आपको क्या दिया हुआ है, हैज वन थ्रू रिलेशनशिप दिया हुआ है। आप लोगों ने क्या करना है, एक फंक्शन को डिफाइन करना है और इसमें आपने इसको ये बताना है कि कौन से टेबल का डाटा किसके थ्रू चाहिए, वो आपको दे देगा और आप आसानी से गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक कंट्री है, ठीक है, इसमें हमारे पास दूसरा एक टेबल कंट्री है, दूसरा हमारे पास स्टेट है और तीसरा हमारे पास कौन सा है, हमारे पास सिटीज है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे क्या चाहिए, स्टेट के थ्रू मुझे कंट्रीज चाहिए, सिटीज चाहिए कंट्री के। तो आइए हम इसको किस तरह कर सकते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल जब तक हम नहीं करेंगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक
क्या क्रिएट करना है, एक कंट्रोलर क्रिएट करना है। कौन सा, रिलेशन कंट्रोलर क्रिएट करना है, ठीक है। नंबर सेकंड, आपके पास कौन कौन से मॉडल्स होने चाहिए, नंबर फर्स्ट सिटी मॉडल, कंट्री मॉडल और नंबर थर्ड स्टेट मॉडल, ये लाजमी होने चाहिए। क्यों, क्योंकि इस मॉडल के थ्रू हम क्या करेंगे, डेटा को गेट करके और रिट्रीव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इधर हम एक राउट क्रिएट करते हैं। राउट कौन सा राउट क्रिएट करते हैं, मतलब एक गेट राउट क्रिएट करते हैं, और कौन सा हमारे पास हैज वन या हैज थ्रू, THRUGH थ्रू, एक क्या करते हैं, एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। और जो हमने अभी रिलेशन कंट्रोलर बनाया है इसको भी हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने इधर यूज कर दिया तो इधर लाजमी इंपोर्ट करना है, ठीक है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने रिलेशन कंट्रोलर में जाना है। रिलेशन कंट्रोलर में जाने के बाद हम क्या करेंगे, एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। पब्लिक फंक्शन कौन सा, हैज वन थ्रू या थ्रू रिलेशन जो अभी हमने उधर से बनाया, और हम रिट्रीव करते हैं किसको, इसी को रिट्रीव करते हैं, और जाके इसको हमने हेड करना है कि हमारे पास क्या चीज़ मिल रही है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास क्या चीज़ मिल रही है, तो हमारे पास हाँ हैज थ्रू मिल गया है, ठीक है। इधर हमने क्या किया, इधर हमने रिटर्न किया था, इसको हम बंद कर देते हैं। और नेक्स्ट हम अब जो हमने पिछली वीडियोस में क्या पढ़े थे हम, मतलब DD और फ्रेंड और ये सारी चीज़ें पढ़े थे, ठीक है। अब इसी वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा हट के पढ़ेंगे। किस तरह हट के, हम व्यू में जब डाटा हम रिट्रीव करेंगे वही डाटा हम किस में शो करेंगे, हम एक व्यू में शो करेंगे, और उधर से हम समझेंगे कि किस तरह हमारे पास वर्क करता है। तो हमने क्या करना है, इधर आके हमने एक रिलेशन वाला एक डॉट ब्लेड फाइल क्या करना है, क्रिएट करना है, ठीक है। क्रिएट करने के बाद हमारे पास जो फॉर्म था उसको हम कंट्रोल A कंट्रोल C और कंट्रोल V कर लेते हैं, ठीक है। और इधर से मैंने इसको हटा देना है, ठीक है। सबसे पहले इसको रिट्रीव करते ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। और इधर हमने क्या करना है, इधर हमने रिटर्न व्यू करना है, व्यू को रिलेशन जो अभी हमने उधर से बनाया, ठीक है। अगर आप लोगों को मैं दिखा सकूँ तो ये एरर देगा, डेफिनेटली एरर देगा। क्यों देगा, क्योंकि ये राउट हमारे पास है ही नहीं, तो इस वजह से, ठीक है। ये देखिए हमारे पास, अगर आपसे ये देखिए हमारे पास जो फॉर्म था वो लोड हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, एक ड्रॉप डाउन चाहिए, उसमें मैंने जितना भी हमारे पास कंट्रीज है उसको लोड करना है। जब उसको मैं सबमिट करूँ तो मुझे उसके जो हमारे पास सिटीज़ है वो मिलने चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आके इसको भी उड़ा देता हूँ, ठीक है। और इधर से मैं क्या करूँगा, कंट्रीज़, ठीक है, कंट्रीज़ को इधर मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट जो हमारे पास फील्ड है वो सेलेक्ट करूँगा, नेम कंट्री, ठीक है। इधर भी मैं क्या लगाऊंगा, CORNTRY कंट्री, और इसके अंदर मैंने क्या ऑप्शन एक ये क्रिएट करना है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या कंट्रीज लोड करने हैं, हैज क्या करना है, हैज थ्रू THROUGH थ्रू रिलेशन, ये देखिए, ठीक है, समझ गए। अब हमने इसको जाना है और इसको हमने रिलोड करना है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास आ रहा है। अब इसी में मैंने क्या कंट्रीज लोड करना है, किस तरह हम कंट्रीज को लोड करेंगे, हम इधर जाएंगे, जो हमारे पास कंट्रीज है इसको हम क्या करेंगे, गेट करेंगे, ठीक है। गेट करने के बाद हमने इसी जो हमारे पास मॉडल है इसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद ये देखो हमारे पास इंपोर्ट हो गया, और इसी को मैं किधर भेजूंगा, मैं कॉम्पैक्ट में व्यू पे भेज दूंगा, ठीक है। ये देखिए अब मैंने किधर आना है, मैंने रिलेशन में आना है। रिलेशन में आने के बाद मैंने इधर क्या करना है, फॉर ईच लूप क्या करना है, मैंने घुमाना है फॉर ईच, ये देखिए, ठीक है। और जो मेरे पास कंट्रीज अभी उधर से मैंने क्या किया, कॉपी किया, और इधर में क्या CONTRY1 सिंगुलर कंट्रीज, और इसको उठा के कंट्रोल X कंट्रोल V कर दूंगा, ठीक है। और इसी में मैं क्या करूँगा, मैं इसका ID सेंड करूँगा, CONTRY कंट्री डैश COUNTRY कंट्री डैश ID, ठीक है। इसको उठा के इधर हम नेम प्रिंट कर देंगे, किसकी, कंट्री की, ठीक है। अब आप लोग के माइंड में आया होगा कि ये किधर से आ गया। अगर आप लोगों को मैं दिखा सकूं, रिलेशन कंट्रोलर में जाना है और इधर मैं आप लोगों को DD करके दिखा सकूं तो कंट्री, ठीक है। और आगे इधर से मैं क्या करूं, रिफ्रेश करूं तो देखो मेरे पास कितने सारे कंट्रीज इधर आ गए, देखो सही है। अब मैंने इसको हटा देना है जाके, अगर आप लोगों को दोबारा मैं रिलोड कर सकूं तो ये देखें मेरे पास जितने भी कंट्रीज है वो सारे मेरे पास आ गए, ठीक है। समझ गए, कोई इशू कोई है तो मुझे बता दे। अब
इधर आके सारी कहानी इधर से स्टार्ट होगी। किस तरह स्टार्ट होगी, मैंने ये करना है कि इधर से मैंने एक फंक्शन क्रिएट करना है, पब्लिक फंक्शन, पू पब्लिक फंक्शन और सिटीज, CITITES, सिटीज, ठीक है। और इधर मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा क्या चीज, दिस, ठीक है। और दिस में नंबर फर्स्ट कौन सा, हैज वन थ्रू रिलेशनशिप में कॉल करूंगा। कौन से टेबल के मुझे चाहिए, कौन सा टेबल मुझे चाहिए, मुझे सिटीज चाहिए, ठीक है, CIT सिटीज चाहिए मुझे, तो मैं सिटीज टेबल को कॉल करूंगा, ठीक है, क्लास, ठीक है। नेक्स्ट मैं किसको करूंगा, हमारे पास किसके थ्रू मैं करूंगा, तो स्टैट के थ्रू मैं करूंगा, क्योंकि स्टैट के पास हमारी आईडी भी मौजूद है, किसकी आईडी मौजूद है, कंट्री की आईडी मौजूद है, ठीक है, और क्लास, ठीक है। अब इसी स्टेट में कौन से आईडी को रेफर करेंगे हम, कंट्री आईडी, ठीक है, कौन सी, CONTRY, कंट्री आईडी को हम रेफर करेंगे, ठीक है, आईडी को हम रेफर करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास किसके थ्रू, किसके साथ मैच करेंगे, हमारे पास जो स्टेट आईडी है किस में, मैं दिखा देता हूं, सिटी टेबल में, उधर से हम क्या करेंगे, इन दोनों को मैच करेंगे। और आईडी किसकी आईडी, हमारे पास सिटी, जो हमारे पास कंट्री आईडी है कंट्री आईडी है सॉरी हमारे पास जो कंट्री आईडी है, ठीक है, ये देखिए जो लोकल की है, ठीक है, और किसके साथ मैच होगा, हमारे पास जो स्टेट आईडी की जो लोकल की है, ये किस तरह वर्क करता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखिए ये क्या करता है कि ये बताता है कि आप जाओ, जो कंट्री टेबल है हमारे पास, ये देखिए COR कंट्री डॉट आईडी इज इक्वल टू किसके, स्टेट डॉट, ये देखिए कंट्री आईडी, ठीक है। और दूसरा हमें ये बता दें कि स्टेट डॉट आईडी जो है वो किसके इक्वल है, इन दोनों को। तो ये दोनों जब मैच होगा तो ये क्या करेगा, ये देखिए ये क्या करता है, जाके सिटी टेबल में इसको देख के आप लोगों के लिए क्या करता है, रिट्रीव करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको फेच करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने कंट्रीज को फेच करना है, ठीक है। कंट्रीज में हम क्या करेंगे, वियर एक कंडीशन लगाएंगे। कौन सा कंडीशन हम लगाएंगे, मैं बता देता हूं कि जो हमारे पास आईडी आ रही है, किधर से आईडी आएगी, इधर रिक्वेस्ट से, किस तरह आएगी वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट में जो कंट्री आ रही है ना, वो वाली डाटा मुझे चाहिए। तो अगर इधर मैं क्या करूं, इधर मैं DD करूं, किसको, कंट्री ऑल्स कर दूं, और मैंने किधर जाना है, व्यू में जाना है, और इसी में मैं क्या करूं, जो राउट अभी हमने बनाया है इसको इधर हमने ये वाला, ठीक है, इधर हम नाम दे देंगे हैज थ्रू रिलेशन, इसको उठा के और इधर हमने लेके आना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी कंट्री सेलेक्ट करके और सेंड करूं, ये क्या कह रहा है कि पोस्ट कैन नॉट सपोर्ट, अच्छा जी, तो अच्छा इधर हमारे पास गेट आएगा। दोबारा मैं रिलोड करूं, ओके, कोई भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने क्या किया है, DD किया है। DD को थोड़ा सा निकाल देते हैं, नॉट फाउंड, व्हाट क्या इशू है, क्या इशू है, CSR नहीं चाहिए, हैज थ्रू TH है, TH, चलो अब हमने लिख ही लिया तो
अच्छा, हमारे पास कंट्री नहीं मिल रहे। जब कंट्री नहीं मिल रही तो कंट्री क्यों नहीं मिल रही? मिलनी तो चाहिए। अच्छा, ये देखिए, इसको भी हमने, ये देखिए हमारे पास ये आ गए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसको मैं डी कर लूँ। ठीक है, डी आने के बाद मैंने क्या करना है, इधर आके कोई भी कंट्री में सेंड करूँ तो ये देखिए मेरे पास कंट्री आ गए। तो मैं इसको ये बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, आपने सिटीज़ कर लेते हैं। ठीक है, कंट्री हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, सिटीज़ को, तो मैं उसको ये कह रहा हूँ कि जाके आपने क्या करना है, सिटी टेबल में ये आईडी सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने इसके साथ क्या करना है, इसके साथ आपने ई सिटी वाला जो अभी हमने रिलेशनशिप बनाया उसने आपने क्या करना है, गेट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने क्या करना है, इसको भी डी कर लेता हूँ, किसको, सिटीज़ को। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या चीज़ें मिल रही है। ये देखिए मेरे पास रिलेशन मिल गया, कितने, ये देखिए जितने भी हमारे पास थे वो सारे, मतलब हमने फर्स्ट किया है, हैज़ वन किया है, तो हमें ऑब्वियसली वन ही क्या मिलेगी, एक ही सिटी मिलेगी। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि इसको मैंने ये बताना है कि इफ़ अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास रिक्वेस्ट में कंट्री है, तो हमने क्या करना है, ये वाला कंडीशन अप्लाई करना है या ये वाला हमने चलाना है, अदरवाइज हमने नहीं चलाना। तो जो हमारे पास सिटीज़ है, जो सिटीज़ इज इक्वल टू हमारे पास जो सिटीज़ है ना, इसके अंदर मीन जो हमारे पास इस रिलेशन के अंदर जो डाटा चाहिए मुझे, जो है वो मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको किधर सेंड करना है, इसी में सेंड करना है। ठीक है, अब इसको मैंने किधर शो करना है, मैंने इधर आके रिलेशन में मैं क्या करूँगा, मैंने जो कार्ड है इसको मैं कॉपी करके इसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, और मैंने जाके बूटस्ट्रैप वाला ये टेबल मैंने क्या कॉपी पेस्ट करना है, जो फॉर्म है उसको हटा देंगे। ठीक है, और कंट्रोल ए और थोड़ा उसको फॉर्मेट कर लेंगे। ये देखिए अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही टी आर चाहिए। ठीक है, इसको हटा देंगे, और इधर भी मुझे सिर्फ दो ही चाहिए। ठीक है, और इधर हम नेम लिख लेंगे। ठीक है, और इधर भी हमें सिर्फ दो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सिटीज़ है ना, ये हमारे पास सिंगल है, मतलब हैज़ वन है, तो हमें मतलब एरे इन द फॉर्म ऑफ एरे नहीं देगा, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड देगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सिटीज़ है ना, सिटीज़ उसकी आईडी इधर प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इधर हम जो सिटीज़ है उसका नाम प्रिंट कर लेंगे। ये देखिए, अगर इधर आके दोबारा हम क्या करें, इसको देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं इंडिया को कर लेता हूँ और इसको क्या कर लेता हूँ, सबमिट कर लेता हूँ। सॉरी, इधर हमने लॉगिन चेंज ही नहीं किया, तो इसको हम सबमिट कर लेते हैं, सब यू भी सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास, अगर मैं पाकिस्तान कर लेता हूँ, ठीक है, ये देखिए तो पाकिस्तान का इधर फर्स्ट जो हमारा नेम है वो आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप लोग ये कह रहे हो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पूरा का पूरा जितने भी सिटीज़ है वो चाहिए, वही डाटा चाहिए, तो वो हम किस तरह करेंगे, वो हैज़ मेनी थ्रू के जरिए करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट इधर आके और कुछ भी नहीं करना, मिनी करना है। ठीक है, मिनी करने के बाद और कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने इधर रिलेशन में आके, अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं तो ये मुझे एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि अब इन द फॉर्म ऑफ एरे आ रहा है। ठीक है, अगर एरे आ रहा है, कलेक्शन में आ रहा है, तो इसको मैंने क्या किस तरह करना है, इन द फॉर्म ऑफ फॉर ईच लूप करना है। ये देखें, फॉर ईच मैं सिटीज़ को क्या करूँगा, सिटी करूँगा या आइटम कर लेंगे। ठीक है, इसको उठा के कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी कर लेंगे और इसको आइटम कर लेंगे। चले, अब ये देख लेते हैं कि हमारे पास किसी चीज़ आ रही है। ये देखिए, पाकिस्तान हमने दिया था। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इंडिया को दे दूं, ठीक है, और सबमिट करूं, तो इंडिया के जितने भी हमारे पास क्या है, सिटीज़ है, वो सारी सिटीज़ हमारे पास इधर क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। सही है, इंडिया, ये देखिए, सही है, समझ गए। तो ये था हमारा
हैज़ वन थ्रू रिलेशनशिप। बहुत इजी था, अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली ज़रूर कमेंट में बता दें। हम पढ़ेंगे हैज़ मिनी थ्रू। अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं, एक मिनट, अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं तो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास हैज़ मिनी, हैज़ थ्रू रिलेशनशिप। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं, हैज़ मिनी तो नहीं है, बिल्कुल ये सही कह रहा है क्योंकि वो हमने डिलीट किया था। तो हम क्या करेंगे, हैज़ हैज़ थ्रू क्या करेंगे, इसको टारगेट करेंगे। ठीक है, और ये देख के हमारे पास क्या आ गया, हाँ सिटी, ये बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें कुछ इश्यूज है वो अब मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। अगर किसी को ये मसला आ गया है तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट एक इधर सिटी का आप लोगों ने क्या करना है, एक एरर क्रिएट करना है। तो ये जो आप लोगों का ये एरर है वो फिक्स हो जाएगा। ये देखिए ये फिक्स हो गया, कोई भी वो नहीं है। ठीक है, अगर मैं अल्बानिया को सेलेक्ट करता हूं, ये देखिए मेरे पास जो फर्स्ट है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, हैज मिनी थ्रू रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक व्यू को क्रिएट करना है जो रिलेशनशिप का हमने कॉपी और पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, एडिट करेंगे, नेम को एडिट करेंगे। देखिए इसको हम क्या कर देते हैं, हम इसको हैज मिनी मिनी कंट्रीज या सिटीज कर देते हैं। मिनी सिटीज करने हैं। ठीक है, बस ठीक है। अब ये क्या करेगा कि हमारे पास जो ये वाला डाटा है, ये वाला सिटी का डाटा किसके थ्रू आएगा, स्टेट के थ्रू आएगा। और स्टेट किसके थ्रू लेके आएगा, हमारे पास कंट्री आईडी के थ्रू लेके आएगा। सही है, समझ गए आप लोग। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हम इधर वेब में आएंगे। ये हमारे पास क्या है, एक राउट हमने बनाया था। ठीक है, तो हम इसको अनकमेंट कर लेते हैं और एक फंक्शन बनाएंगे। किधर एक फंक्शन बनाएंगे, हमारे पास इधर जो रिलेशन कंट्रोलर है, इसमें जाके हमने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है या मेथड बनाना है, जो मर्जी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों ने इसका नाम चेंज करना है जस्ट। ठीक है, और इधर जो हमने अभी अभी ये हैज मिनी व्यू बनाया है, हैज मिनी सिटी व्यू बनाया है, हमने क्या करना है, इधर हमने इसको पेस्ट करना है, हैज मिनी थ्रू, THROU, सॉरी थ्रू नहीं है, सिटीज है। ठीक है, अब हमने इधर आके हमने क्या करना है, हैज मिनी थ्रू करना है। ठीक है, कुछ चेंजेस करने हैं हमने। और जो ये वाला है ना, ये वाला राउट है, अभी जो राउट हमने बनाया था इसका नाम हमने कॉपी और इधर आके हमने क्या करना है, पेस्ट करना है इधर, क्योंकि जाके इधर से ये फिच लाके देगा। ठीक है, अब इधर देखिए ये हमारे पास एक सिटी के लिए था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर एल्स लूप लगा लेंगे। फॉर एल्स मतलब फॉर ईच की तरह ही है। ठीक है, फॉर एल्स लूप। ठीक है, अब सिटी के जरिए सिटी, ठीक है, या हम इसको हटा देते हैं, फॉर एल्स इसको हटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट फॉर एल्स, अब सिटीज को सिटीज कर लेंगे। जो उधर से जो सिटीज आ रही है ना, हमने इधर क्या करना है, इसको ग्रैब करना है, फेच करना है और इधर हमने एमपीटी लगाना है। ठीक है, अगर एम्प्टी है, कोई भी उधर से कोई भी डाटा नहीं आ रहा, तो उसको ये बता दे कि कोई भी हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास कोई भी डाटा मौजूद या सिटी मौजूद नहीं है। इन फॉर एल्स कर लेंगे और इधर हम क्या करेंगे, इधर हम काउंटिंग लगा देंगे। काउंटिंग हम किस तरह लगाएंगे, हमारे पास जो लूप है किस चीज की फंक्शनैलिटी है, हमारे पास ब्लेड की फंक्शनैलिटी है इटरेशन, इधर लगा लेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम जाके हम हिट करते हैं कि हमारे पास क्या चीज मिल रही है। ठीक है, हमने हैज मिनी वाला जो राउट है उसको हिट करना है। इधर आके हमने क्या करना है, जस्ट इस पर क्लिक करना है। ये देखिए हैज मिनी थ्रू रिलेशन आ गया। ठीक है,
कोई भी, क्योंकि इधर देखिए कोई भी हमने हेड नहीं किया। जब हम हेड करेंगे, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान को हेड कर रहे हैं, तो देखिए अफगानिस्तान के जितने भी सिटीज है वो हमारे पास आ गए। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान को हेड करना चाह रहे हैं, ये देखिए ये हमारे पास पाकिस्तान के एक मिनट, एक मिनट क्यों ये नहीं आ रहा। हमने, अच्छा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्यों नहीं आ रहा। देखो हमारे पास जो रिलेशनशिप है ना वो सिटीज है, ठीक है। और इधर देखो हमने कौन सा मिनी सिटीज रिलेशनशिप बनाया था, हमने वो नहीं लगाया है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या आ रहा है, यही वाला आ रहा है। अगर मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करके मैं पाकिस्तान पे चला जाऊं तो जितनी भी सिटीज है वो आना चाहिए। ये देखिए नेम इज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट? इसलिए नहीं एग्जिस्ट क्योंकि हमने जो लूप इधर लगाया था, ये वाला, ये हमने इधर नहीं लगाया था, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हमारे पास जो, ये देखिए हमारे पास आ गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं कराची को सर्च करना चाहूँ तो वो हमारे पास इधर आना चाहिए। अगर लाहौर को सर्च करना चाह रहा हूँ तो वो भी आना चाहिए। देखो लाहौर आ गया। अगर मैं इंडिया को इधर सेलेक्ट करूँ तो मेरे पास इसके भी क्या आना चाहिए, इंडिया। ये देखो इंडिया है, ठीक है। और मैं सबमिट करूँ तो ये देखिए 101 कंट्री आ गया। अगर मैं इधर दिल्ली, DEL, ये देखो दिल्ली, न्यू दिल्ली, सारी चीजें आ गई है, ठीक है। समझ गए? तो इंडिया के जितने भी सिटी थे वो सारे हमें शो हो गए, ठीक है। तो इस वजह से हम हैज वन थ्रू रिलेशनशिप को क्या करते हैं, यूज करते हैं। और हम इसलिए ये लगा लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास ये सिचुएशन आ गया कि एक ही जो आप लोगों का जो टेबल है इसमें कोई भी डाटा नहीं, आईडी नहीं है, और अब तीसरे का आपको डाटा चाहिए, तो इस तरह आप लोग ये रिलेशनशिप यूज करके आप लोग को क्या कर सकते हैं, डाटा को फेच करके शो कर सकते हैं। सही है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई तो काइंडली जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सो थैंक यू। आज हम पढ़ेंगे कि 1-to-1 पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप। अच्छा, अब आप लोगों के माइंड में ये आया होगा कि मतलब रोज रोज एक नया टॉपिक आ रहा है, ये क्या है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने जस्ट एक कॉन्सेप्ट याद करना है, अपने माइंड में बिठाना है, और आगे ये बहुत इजी है। और ये हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि लारावेल हमें बहुत इजी तरीके दे रहे हैं ताकि हम अपना डाटा सेव कर सके और हमारा जो टाइम है वो कम लगे और थोड़ी ही टाइम में हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ये पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप है क्या चीज हो। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 टेबल है या 2 टेबल है। एक है कार टेबल, दूसरा है हमारे पास कस्टमर टेबल। इसके भी हमारे पास क्या है, इमेजेस है, ठीक है। और इसके भी इमेजेस है। इस तरह हम पहले क्या करते थे, हम ये करते थे कि इसके लिए कार इमेजेस अलग बनाते थे और कस्टमर जो टेबल था इसके लिए हमारे पास कस्टमर इमेजेस अलग टेबल बनाते थे। लेकिन पॉलीमॉर्फिक रिलेशन की वजह से हम क्या बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे, इमेजेबल एक टेबल बनाएंगे। और इसी में हम क्या करेंगे, इसका जो हमारे पास इमेजेस है वो भी सेव करेंगे और कस्टमर का इमेजेस भी सेव करेंगे और इधर हम मॉर्फ लगा लेंगे, ठीक है। अगर हम इसको क्या करेंगे, जब सेव करेंगे तो इसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन से पैरामीटर होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम कस्टमर के इमेजेस सेव कर रहे हैं तो उसकी भी आईडी फॉर एग्जांपल 2 होगी। अगर हम किसके, कार के जो हमारे पास इमेज है वो अगर हम सेव कर रहे हैं तो उसकी भी क्या होगी, आईडी 2 होगी। तो हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, किस तरह फेच करेंगे, किस तरह हम इंसर्ट करेंगे? तो इसके लिए कौन सा आ रहा है, एक और इमेजेबल टाइप आ रहा है, ठीक है। टाइप ये क्या करता है, ये हमारे पास जो मॉडल है वो सेव करता है। किस में, मॉडल में सेव करता है, सॉरी टेबल में सेव करता है। और जब टेबल में सेव करता है तो हमारे पास जो टेबल, जो मॉडल के आईडी है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 आईडी जो है वो आ गई है, किसकी, कार की। तो इसके आगे क्या सेव होगा, उसका मॉडल सेव हो जाएगा कि ये कार का है। अगर 1 नंबर हमारे पास जो इमेज है वो क्लाइंट के अगर सेव हो रहा है तो इसके जो आगे है वो कौन सा मॉडल आएगा, वो आएगा कस्टमर का। तो इस तरह हम डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि ये इमेज कौन से टेबल का है, कौन से मॉडल का है। तो आए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है जब तक हम क्या नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले
सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे VS कोड को स्टार्ट करेंगे। VS कोड स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको रन, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स की ज़रूरत होगी और वो हम क्रिएट करेंगे। और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर किसी ने क्या नहीं किया है, किसी ने डेटाबेस क्रिएट नहीं किया, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। और फिर बाद में ये डेटाबेस आप लोगों ने किधर कंफिगर करना है, आप लोगों ने जाके .env फाइल में कंफिगर करके और फिर आप लोगों ने क्या करना है, माइग्रेट करके आप लोग कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ मॉडल्स, फैक्ट्रीज और माइग्रेशन बनाते हैं कि हमारे पास कौन कौन से माइग्रेशन की जरूरत है, कौन कौन से टेबल्स की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हम इधर क्या करेंगे, हम सारी चीजें इधर प्रैक्टिकल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कार का फैक्ट्री मॉडल और माइग्रेशन क्रिएट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, PHP आर्टिजन मैक क्या करना है, ये देखिए मॉडल, ठीक है। और कौन से कार मॉडल क्रिएट करना है, और इसके लिए हमें फैक्ट्री माइग्रेशन और फैक्ट्री भी हमें चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास कितने बन गए, 3 बन गए, मॉडल भी बन गया, माइग्रेशन भी बन गया और डेटा और फैक्ट्री भी बन गई है। सही है, आप लोगों के इसी ट्यूटोरियल में 3 चीजें कवर हो जाएंगी। मतलब अगर किसी को बेसिक का नहीं पता तो आप लोगों का किस तरह हम मॉडल क्रिएट करेंगे, किस तरह हम फैक्ट्री क्रिएट करेंगे, किस लिए क्रिएट करेंगे, और माइग्रेशन को भी हम कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम किसकी मॉडल क्रिएट करेंगे, कस्टमर की, कस्टमर, ठीक है। और इसकी भी हमने, ये तीनों हमें चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट में हम इमेज का मॉडल क्रिएट करेंगे और फैक्ट्री वगैरह सारी चीजें हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम इसी इमेज जो हमारे पास डेटा टेबल बनेगा उसी में हम इन दोनों का जो इमेजेस है वो सेव करेंगे, ठीक है। इमेज, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास कितने मॉडल्स बन गए, ये देखो कार का मॉडल भी बन गया हमारे पास, कस्टमर का भी बन गया और इमेज का भी बन गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ हम इधर एक प्रोटेक्टेड करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज, कौन कौन से प्रॉपर्टीज प्रोटेक्टेड। सबसे पहले हमने टेबल, कौन से टेबल को हमने क्या करना है, कार्स वाले टेबल में हमने यही चीज लिंक करना है, ठीक है। और इसमें जो प्रोटेक्टेड या प्राइमरी की है वो कौन सी है हमारे पास, प्राइमरी की हमारे पास कौन सी है, आईडी है, ठीक है। और दोनों टेबल में हम इसको क्या करेंगे, उठा के उधर हम लगा लेंगे। इधर हम क्या करेंगे, हम कस्टमर टेबल को लिंक करेंगे और इधर हम इमेजेस टेबल को हम क्रिएट करेंगे, सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने क्या बनाना है, हमने माइग्रेशंस बनाने हैं। माइग्रेशन क्या, कौन कौन से माइग्रेशन बनाने हैं, नंबर फर्स्ट नेम होगा और इसका ब्रांड होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, ब्रांड, TAB टेबल, इसको भी स्ट्रिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए और इसका हम ब्रांड कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास कस्टमर में आ जाते हैं। तो कस्टमर में तो फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेम ही होगा, ठीक है, नेम ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, एड्रेस होगा, TAB टेबल, और ये हमारे पास टेक्स्ट होगा, ठीक है। ये देखिए और ये टेक्स्ट कर लेते हैं। और चलो हम कार का जो फॉरेन की है वो भी डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। और वो हम किस तरह, अनअसाइन कर लेते हैं, अनसाइन बिग इंटीजर किसकी, कार की, ठीक है। तो दैट्स इट, इतने फील्ड हमारे लिए काफी है। और नेक्स्ट हम इधर आ जाते हैं और इधर हम क्या कर लेते हैं, नंबर फर्स्ट URL आप लोगों को पता है कि ये इमेज का URL है और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, फेच करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक और टेबल क्रिएट करेंगे। जो ये टेबल है ना, ये 2 हमारे पास फील्ड क्रिएट करेंगे, मॉर्फ्स इमेजेबल करके, ठीक है। तो हम जो ये है इसको हटा देते हैं, ठीक है। टेबल ये गलत है, आई थिंक सो, सही है। सो दैट्स इट, ये हमारे लिए क्या बना देगा, हमारे लिए ये एक टाइप बना देगा और दूसरा हमारे लिए आईडी बना देगा। तो हम क्या करते हैं, PHP आर्टिजन माइग्रेट कर लेते हैं। ये देखिए आर्टिजन माइग्रेट कर लेते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से टेबल माइग्रेट होते हैं, ये देखिए हमारे पास इमेजेस टेबल, हमारे पास कस्टमर और कार के टेबल। हम इधर देख लेते हैं कि हमारे पास इधर आ रहे हैं या नहीं और किस तरह हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। ये देखिए
ये हमारे पास कार का है, ये कस्टमर का है और ये इमेजेस का है। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास ब्रांड नेम, ये सारी चीजें बन गई है। ठीक है, और ये देखिए हमारे पास नेम, एड्रेस और कार आईडी बन गई है। और ये देखिए यूआरएल, ये जो मैंने आप लोगों को पहले बता रहा था कि इमेजेबल टाइप और इमेजेबल आईडी, ये इमेजेबल आईडी किधर से आ रही है, ये मैंने आप लोगों को जो बताया था कि ये किसकी आईडी होगी, जो इमेज किधर से आ रहा है, ये कार से या कस्टमर से, ये जो इमेज आ रहा है उसी का आईडी होगा, इधर जो इधर सेव होगा। ठीक है, उसका होगा। ठीक है, तो ये हम किसके थ्रू डिफरेंशिएट करेंगे, इसका मॉडल इधर हम सेव करेंगे, थ्रू हम फिर क्या करेंगे, उसके हम फिर फेच कर सकेंगे इजीली। ठीक है, अब हम किधर जाते हैं, हम इधर आते हैं और हम क्या कर लेते हैं, फैक्ट्री बना के और हम फिर सीड कर लेंगे। ठीक है, तो नेम कंपनी ये सारी चीजें आ गई है, या फेकर नेम सही है, या रेंडम नेम देते हैं, या ये ठीक है, कोई इशू नहीं है। या हम क्या कर लेते हैं, या रैंडम एलिमेंट दे देते हैं, मॉडल 1 2 3 इस तरह कर लेते हैं, या फेकर रैंडम एलिमेंट। ठीक है, रैंडम एलिमेंट के बाद हम क्या कर लेते हैं, हम उसको दे देते हैं मॉडल ABCD इस तरह दे देते हैं। तकरीबन 5 तक दे देते हैं D, और नेक्स्ट हम E दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम किधर जाते हैं, हम इधर आके हमने क्या करना है, नेम, ईमेल और ये दे देते हैं, और इसको हम क्या कर लेते हैं, दिस पैकर के थ्रू हम इसको रैंडम नंबर दे देते हैं, अराउंड 1 to 20 कर लेते हैं। ठीक है, 1 to 20 सही है, तो ये भी हो गया है। और नेक्स्ट हम इमेजेबल के फैक्ट्री में आ जाते हैं, और इधर भी हम क्या कर लेते हैं, इधर हम इमेजेबल, हाँ ये भी ठीक है, इसमें थोड़ा सा इशू है लेकिन ये भी हम कर लेंगे, और इधर हम क्या लगाएंगे, इसको वेट और लेंथ दे देंगे। ठीक है, और ये हम क्लास दे देते हैं इस तरह, ये कार का जो क्लास है, और इधर हम और कस्टमर का जो क्लास है वो दे देंगे। ये देखिए सही है, तकरीबन ये हमारा हो गया है। और इसको हम अपने DB सीड करना है, तो किस तरह करेंगे, हम डेटाबेस सीडर में जाएंगे, और डेटाबेस सीडर में जाके हमने क्या करना है, हमने करना है कि पहले कार को, फैक्ट्री को हम कितने 20 क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम किसके, कस्टमर को, और नेक्स्ट हम किसको, इमेज जो हमारा फैक्ट्री है उसको हम कितना, इसको कर लेते हैं 20, इसको 50 कस्टमर क्रिएट कर लेते हैं, और इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि यूजर्स, अच्छा ठीक है, ये हमारे पास 20 40 ओके। अब इसको हमने क्या करना है, इसको सीड करना है, PHP आर्टिजन मेक DB सीड करना है हमने, देख लेते हैं कि सीड हो रहा है या नहीं। ये देखो हमारे पास सीडिंग कंप्लीट हो गई, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो हमारे पास आ जाना चाहिए। ये देखिए ये हमारे पास कितने आ गए, ये देखिए 1 2 3 जो URL है इसके थ्रू हम फेच करेंगे। और ये देखिए ये कस्टमर का है, ये भी कस्टमर का है। ठीक है, और ये देखिए 12 कस्टमर का भी 11 है और इसका भी 11 है, ये सारा हमारे पास आ गया है। अगर इसको भी हम रिफ्रेश करें तो हम ये देखिए टोटल रिकॉर्ड कितनी है, 20 है। ठीक है, इसको रिफ्रेश करें तो हमारे पास कितने 20 टोटल रिकॉर्ड्स हैं, और इसमें भी आई थिंक सो 20 रिकॉर्ड्स है। ठीक है, अब इसको हमने फेच करना है, तो हम किस तरह फेच करेंगे, तो आइए हम देख लेते हैं। देख लो ना, ये देखिए ये हमारे पास एक टेबल बन गया। हम अब इसके इमेज जो हमारे पास कस्टमर है उसका भी इमेज हम सेव करेंगे, और हमारे पास जो कार्स का इमेजेस है वो भी हम क्या करेंगे, इधर हम सेव करेंगे, और हम थ्रू
ये इमेजेबल टाइप इसको फेच कर सकेंगे। और बहुत इजी है, सिर्फ एक फंक्शन के थ्रू हम सारा कुछ कर सकते हैं। तो हमने किधर जाना है, हमने सबसे पहले इधर आके हमने एक राउट क्रिएट करना है। तो हम कौन सा राउट क्रिएट करेंगे, पॉलीमॉर्फिक या इस तरह का एक और हमने रिलेशन कंट्रोलर में जाना है, ठीक है। और पॉलीमॉर्फिक का एक क्या फंक्शन या मेथड क्रिएट करेंगे, वो भी पब्लिक फंक्शन, ठीक है, पॉलीमॉर्फिक, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं इसको हम ग्रैब करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। हम कार को फेच करेंगे सबसे पहले कि हमारे पास कार्स आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। कार्स गेट कर लेंगे या फर्स्ट कर लेंगे YRST, क्योंकि ये कौन सा है, ये हमारे पास 1-to-1 पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप है। और इसको हम DD कर लेंगे, ठीक है। कौन सा, कार्स को, ठीक है। और नेक्स्ट हम कस्टमर को भी ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कस्टमर्स और जो कस्टमर्स का मॉडल है उसको भी हम इधर ग्रैब कर लेंगे और इधर हम। तो अब हमने किधर जाना है, इधर आके स्लैश पॉलीमॉर्फिक राउट को हेड करेंगे। तो इधर देख रहे हैं कि हमारे पास मिल रहा है या नहीं, क्योंकि हमने स्टार्ट नहीं किया था। क्या चीज स्टार्ट हमने नहीं की, PHP आर्टिजन सर्व नहीं किया था, PHP आर्टिजन सर्व, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट जो क्या है, ये कार्स है, वो हमारे पास मिल गया। अब हमने क्या करना है, हमने इस इमेजेस को हमने एक्सेस करना है। तो हम किस तरह करेंगे, आप लोगों के माइंड में ये आया होगा कि इधर हम विथ के थ्रू क्या करेंगे, इमेज को एक्सेस कर लेंगे। तो हमारे पास इमेजेस आएंगे या नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों, इधर हमें हो सकता है कि एरर थ्रो कर देगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो इमेज है ये हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। किधर क्रिएट करेंगे, कार्स के जो मॉडल है उधर हम इमेजेस मार्क 1 क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और जो ये है ना, ये इमेजेबल है, ये हमारे पास फंक्शन है। और हम किधर क्रिएट करेंगे, हम इमेजेस में क्रिएट करेंगे। किस तरह क्रिएट करेंगे, हम एक इमेजेबल फंक्शन क्रिएट कर लेंगे और मार्क 2 कर लेंगे। इधर जो हमारे पास कस्टमर और कार्स का जो मॉडल है इसमें मार्क 1 कर लेंगे। और इधर हमारे पास जो इमेज का मॉडल है इधर हम क्या करेंगे, हमारे पास मार्क 2 कर लेंगे। और हमने कोई भी पैरामीटर इधर हमने पास नहीं करना। इधर जो हमने पैरामीटर पास करना है, कौन से, किसके साथ हम रिलेट करेंगे, कौन से क्लास के या कौन से मॉडल के साथ, इमेजेस। और इमेजेस में जाके, इमेज मॉडल में जाके हमने किसके साथ कंपेयर करना है, हमने इमेजेबल जो हमारा ये मेथड है उधर हमने क्या करना है, इसके साथ कंपेयर करना है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, इमेजेस आ जाएंगे। तो मैं आप लोगों को दिखा सकूं, नेक्स्ट हमने क्या करना है, कार्स का ये वाला उठा के जो फंक्शन है, जस्ट आप लोगों ने किधर, हमने इस कस्टमर में भी यही जो फंक्शन है ये डालना है। और हम आके देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। ये देखिए, ये हमारे पास ये फर्स्ट आ गया। अब रिलेशनशिप में देखें, ये हमारे पास इमेज आ गया है, किसकी, कार टेबल की। ये देखें, इसकी जो इमेजेबल ID 1 है, ये देखिए ये ID 1 है या नहीं है, ठीक है। और ये देखिए ये कौन सा टाइप है, ये कार का मॉडल है, ठीक है। और इधर ये इमेज है, तो आप इजिली इसको रिट्रीव कर सकते हैं, आप लोग शो कर सकते हैं। अब अगर मैं आप लोगों को दूसरा दिखा सकूं, कौन सा, कस्टमर वाला का, तो ये देखिए मैंने क्या कर दिया, कस्टमर को हेड करूंगा तो ये कस्टमर का टेबल आ गया, ठीक है। और ये देखिए ये हमारे पास फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया। अब मैंने क्या करना है, विथ के जरिए थ्रू हम क्या करेंगे, इमेज को गेट करेंगे। ये देखिए ये हमारे पास, ये देखें ये नलेबल है। क्यों नलेबल है, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट रिकॉर्ड है ये, इसका इमेज हमारे पास नहीं है। लेकिन इसका जो ये है हमारे पास, अगर मैं इसको गेट करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिलेगा या मिल जाएगा, लेट्स सी।
ये देखो 50 हमारे पास रिकॉर्ड्स आ गए। अब हम देख लेते हैं कि ये देखिए इसका ये भी क्या है, एम्प्टी है, 1 रो होना चाहिए। नेक्स्ट 14 तक हम आ गए, जरा होना तो चाहिए किसी न किसी एक के साथ। ये देखिए हमारे पास इसके साथ ये देखिए इमेज हमारे पास आ गया है, देखिए क्योंकि ये हमारे पास लूप में है इसलिए शो नहीं हो रहा, इसी में भी इसी तरह होगा, सही है। ये देखिए और रिलेशनशिप में भी ये देखिए ये नल लेबल आ रहा है क्योंकि इसके इमेजेस नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास ये नल शो हो रहा है, लेकिन ये इमेजेस आ रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं थ्रू इसके जो हमारे पास पॉलीमॉर्फिक है। ये देखिए आना चाहिए, किसी एक में भी नहीं है, आई थिंक सो। हम देख लेते हैं कि किसके साथ है, हमारे पास कस्टमर 13 के साथ इमेजेस है, तो हम जाके 13 नंबर है, हाँ 13 नंबर के पास, हाँ ये तो है, लेकिन इधर क्यों नहीं आ रहा, हाँ इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने गेट किया है, क्योंकि ये है 1 है तो इस वजह से ये नहीं आ रहा। ठीक है, सही है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको गेट कर सकते हैं किसके, ये देखें ना कि ये हमारे पास क्या है, बहुत सारे इमेजेस है, हमने एक ही टेबल में क्या किया है, इसको सेव किया और इसको हम क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं फर्स्ट कर लूँ तो आना चाहिए या नहीं, ये कस्टमर का हो गया, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास इमेजेस आ गए, ठीक है, समझ गए आप लोग। ये देखिए तो जो फर्स्ट वाला है इधर हमने जो इसका आईडी चेंज करके ये देखो ये हमारे पास आ गया है। क्यों ये आ गया है, क्योंकि हमारे पास मार्क 1 है, मीन इसका जो फर्स्ट वाला है वो हम लेके आना चाह रहे हैं, तो इस वजह से दूसरे के साथ नहीं आ रहा था और इसके साथ आ गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 1 to many पढ़ेंगे और फिर मिनट टू many पढ़ेंगे। अगर किसी को ये वीडियो पसंद आ गई है या किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली नीचे कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए और लाइक और सब्सक्राइब ना भूलिए। सो थैंक यू। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हम 1 to many रिलेशनशिप, पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप। अच्छा, अब आप लोगों के माइंड में ये आया होगा कि हमने 1 to 1 तो पढ़ लिया है, ठीक है, तो अब 1 to many का क्यों हमें ज़रूरत पेश आई, वो इसलिए ज़रूरत पेश आई क्योंकि हम जब भी इमेज सेव कर रहे हैं तो हम एक इमेज सेव नहीं करते हैं, हम बहुत सारे मतलब मिनी इमेजेस सेव करते हैं। तो वो हम किस तरह रिट्रीव करेंगे, किस तरह हम एंटर करेंगे या इंसर्ट करेंगे। तो आइए पहले 1 to many पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप को समझेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कार का एक टेबल है या एक कार है, उसके साथ मिनी इमेजेस होने चाहिए, ये अंडरस्टूड बात है, ठीक है। और एक है कस्टमर, ठीक है, जिस तरह हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या है, उसका URL है, उसका आईडी है और इसका टाइप है, मतलब ये 3 फील्ड्स हमारे पास इमेजेस जो टेबल है उसमें होने चाहिए, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल उसकी एक कार है, ठीक है, उसके कितने इमेजेस है, 1 है, 2 है और 3 इमेजेस है। तो ये 3 इमेजेस हम किस तरह इस कार के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, फेच करेंगे। तो ये किस तरह करेंगे, सेम टू सेम 1 to many पॉलीमॉर्फिक रिलेशनशिप है, लेकिन इधर एक ही चीज इधर क्या होगी, चेंज होगी। वो क्या होगी, वो हमारे पास मॉर्फ मिनी रिलेशनशिप क्या हो जाएगी, वो हमारे पास चेंज हो जाएगी और हमारे पास क्या होगा, ये जितने भी इसके इमेजेस है वो हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हमने एक ट्राई किया था, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम किधर जाएंगे, हम जाएंगे कार वाला टेबल, इसको भी डिलीट कर देते हैं। और नेक्स्ट हम इसको भी, और इधर हम क्या करेंगे, एक URL गैराउट क्रिएट करेंगे, इसका नाम हम क्या रखेंगे, किधर रिलेशन कंट्रोलर में हम इधर आके हम क्या रखेंगे, हम पॉलीमॉर्फिक की जगह पॉलीमॉर्फिक मिनी रिलेशनशिप हम इधर रखेंगे। अब हमने किधर जाना है, हमने कार टेबल में जाना है और इसको कॉपी करके जस्ट इधर हमने क्या चेंज करना है, एक तो हमने ये जो फंक्शन है उसको चेंज करना है और मिनी मॉर्फ करना है, ठीक है, मॉर्फ मिनी करना है, ठीक है।
और इसी तरह हमने किधर जाना है, हमने कस्टमर वाले टेबल में भी जाना है और इधर मॉर्फ मिनी करना है, और किधर ये जो हमारे पास ये फंक्शन है ये सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, हम जाके इसी URL को हम हेड करेंगे, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास कस्टमर है, ठीक है, और इसका एक इमेज आ रहा है। क्यों एक इमेज आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है कि क्योंकि इसी में ही एक ही इमेज है। अगर आप लोगों को मैं दिखा सकूं तो ये कस्टमर है, ठीक है, सॉरी ये हमारे पास है, और ये है हमारे पास कस्टमर, हाँ ये 1 है, ये भी कस्टमर है, इसको भी 1 कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास ये है रिलेशन, ठीक है, और ये देखिए एट्रीब्यूट 1 है। अच्छा जी, इसमें एक और मसला है। कौन सा मसला है, अगर आप लोगों को मैं दिखा सकूं तो इधर मैं आता हूं, ठीक है, और इधर ये देखिए, इधर हमने क्या, अब जो रिलेशनशिप बनाया मिनी मॉर्फ मिनी के साथ, वो हमने इमेजेस के साथ बनाया था। तो इस वजह से हमें क्या मिल रहा है, हमें मॉर्फ 1 रिलेशनशिप मिल रहा है। अगर इसको मैं दोबारा रिलोड करूं तो मुझे क्या होना चाहिए, हमें 2 इमेजेस होने चाहिए। देखो हमारे पास 2 एरे आ गए, देखिए एक एरे ये है और दूसरी ये है। तो ये हमारे पास ये देखिए ये 2 नंबर वाले हैं और ये 1 ID 1 वाले हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब इसी तरह मैं अगर फॉर एग्जांपल कार को एक्सेस करना चाहूँ तो भी मैं क्या करूँगा, तो ये देखिए कार का टेबल आ गया, ठीक है, नंबर फर्स्ट वाला जो ID है वो आ गई है। और अगर मैं आपको इमेज वाला जो हमारे पास एरेज है उसमें 2 एरेज आ गए, एक है नंबर कौन सा ID नंबर 4 है, और नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, इसकी ID ये है हमारे पास 16 है। अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ तो ये देखिए नंबर 4 ये है एक कार की ID, और नंबर 16 अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ तो ये देखिए हमारे पास उसके जितने भी इमेजेस होंगे, कि फॉर एग्जांपल कार वाला ये 20 को मैं 1 कर लेता हूँ, ठीक है, तो इसका जो इमेज है वो भी आना चाहिए। देखो 1 रो अफेक्टेड, तो मेरे पास अब 3 जो एरेज हैं वो आने चाहिए। ये देखिए 3 एरेज आ गए, सही है, समझ गए आप लोग। तो ये था हमारे पास 1 to many पॉलीमॉर्फिक रिलेशन। अगर किसी को इस रिलेशन के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली ज़रूर कमेंट में बता दें, और काइंडली ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। सो थैंक यू।